ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों के डिस्कशन में पिछले कोई 5-7 मिनट से सुन रहा हूँ और शायद सारे लोग थोड़े फेड अप हैं ट्रेनिंग से या इस तरह के मटेरियल से। तो नो वरीज, मुझे थोड़ी सी आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए और इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि आज जिस ट्रेनिंग के लिए मुझे एंगेज किया गया है आप लोगों के साथ, वो एक टेक्निकल ट्रेनिंग है और ये टेक्निकल सेशन है जो कि एमएस टीम से रेलेवेंट है, या हम एमएस टीम ना भी बोलें इसको, तो ये एक ऐसे टूल से रेलेवेंट है जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प आउट करेगा। तो आप सब पार्टिसिपेंट में से 2 या 3 लोग रैंडमली मुझे बता दें कि अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कौन-कौन से टूल यूज़ किए हैं और कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ वन बाय वन आप लोग जो है ना वो अपना कमेंट दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। सलाम। मैंने एलएमएस और इसके अलावा एमएस टीम दोनों यूज किया। इसके अलावा गूगल क्लासरूम जो है वो भी यूज। ठीक है। ज़ूम भी हमने यूज किया है, लेकिन सबसे अच्छा जो हमें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था ना टीम्स, ये सबसे कंफर्टेबल है। ठीक है, चलिए आज मुझे Comfortable. थैंक यू सो मच आप सब लोगों के व्यूज़ और कमेंट्स के ऊपर। आज जो मुझे एंगेज किया गया है वो एमएस टीम की कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए किया गया है। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीम्स को ऑलमोस्ट 6 मंथ या 4 मंथ्स पहले से यूज़ करना शुरू किया हुआ है और आज के एमएस टीम में और उस एमएस टीम में कुछ थोड़ा-सा फ़र्क आया हुआ है। एमएस टीम ने यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने इस प्रोडक्ट को थोड़ा-सा फाइन ट्यून किया है। तो मेरे पास काफ़ी सारा गाइड मटेरियल है जो कि पीएचईसी के थ्रू आप लोगों तक पहुँच जाएगा। उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं जो भी टेक्निकल चीज़ें या टेक्निकल मटेरियल्स आपको स्क्रीन शेयर करके गाइड कर रहा होऊँगा, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आज का सेशन का जो मेन पर्पज़ है, वो किसी भी टूल की मार्केटिंग करना नहीं है, किसी भी टूल को फ़ेवरेट करार देना नहीं है और ना ही किसी भी टूल की कोई प्रमोशन टाइप का है। ये बेसिकली एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन है जिसमें मेरी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैं टेक्निकली आप लोगों को गाइड करूँ कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन को के चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कौन-कौन से टूल हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो आज हम एमएस टीम से स्टार्ट करते हैं। एमएस टीम की थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताता चलूँ। एमएस टीम अब माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना एक टूल दिया हुआ है, वो एमएस टीम के नाम पे दिया हुआ है। तो होप्स हो कि आप लोगों ने, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एमएस टीम यूज़ किया है, तो एमएस टीम में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि वन क्लिक के ऊपर आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं अभी अपनी एक पहली गाइड आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा-थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को और थोड़ा-थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ों को देखते चले जाएँगे। सो लेट मी शेयर मेरी फर्स्ट स्लाइड, और अगर किसी को नज़र ना आ रही हुई, तो काइंडली वो मुझे गाइड कर दीजिएगा जब मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। जी, सब लोगों को मेरा एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है एमएस टीम ट्यूटोरियल। वो नज़र आना शुरू हो गया है? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, ये गाइड जी सर। मटेरियल जो है, ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है और ये गाइड मटेरियल आप लोगों को मिल भी जाएगा। इस गाइड मटेरियल में मैंने बहुत आसानी पैदा करने की कोशिश की है और बहुत ही डिटेल से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की है विद आइकन्स, ताकि अगर ऑफ आवर्स में भी आप लोग एमएस टीम को यूज़ करें तो आपको कोई ऐसे चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। ऑन द अदर हैंड मी Mohammad Mudassir Khan, being a manager IT, I am available for all of you anytime, और थ्रू PHEC आप मुझे कांटेक्ट कर लें या डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, थ्रू ईमेल कर लें,
तो वी आर अवेलेबल फॉर योर हेल्प। सो स्टार्ट करते हैं MS टीम से। MS टीम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये बेसिकली कोर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बनाया गया। इसका पर्पस ही ऑनलाइन एजुकेशन है। तो अगर हम MS टीम की बात करें, तो MS टीम में सबसे पहले स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले एक क्लास का होना जरूरी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ, बहुत बेसिक सी। और एग्जांपल्स देने का पर्पस और मकसद ये है कि किसी भी टूल के बेसिक टेक्निक्स को आप लोग अपने, और दूसरी चीज ये है कि जहन में बिठा लेने से टूल कोई भी हो, इधर LMS हो, जूम हो, कोई भी टूल हो, तो बेसिक टेक्निक्स जानने जब आप जान जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी टूल यूज करने में आसानी रहती है। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहली जो टेक्निक है, बेसिक टेक्निक्स है, वो है आप लोगों की ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, अगर आप लोगों का कोई भी एक टूल है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपका ऑनलाइन एजुकेशन का पर्पस ही फोर्थ कर देगा। तो एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आप सारे लोग टीचर्स हैं, आपको एक क्लास लेने जाना है। तो फिजिकल क्लास जब आप लेने जाया करते थे अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में, तो एक फिजिकल क्लास होती थी और फिजिकल क्लास में आपको चल के जाना पड़ता था। और अगर फिजिकल क्लास ही नहीं होगी, कोई क्लासरूम ही नहीं होगा, वहाँ पे स्टूडेंट ही बैठे नहीं होंगे, तो आप किसी तरह की एजुकेशन, लेक्चर, टीचिंग पर्पस कोई भी पूरा नहीं कर सकते। तो जो बेसिक टेक्निक्स है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहले आपके पास एक क्लासरूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक जो पहली टेक्निक है हमारी, वो है हमारी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम। वर्चुअल या ऑनलाइन इस वजह से बोला जाता है कि इसकी फिजिकल प्रेजेंस किसी जगह पे नहीं होती है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स में हम यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में लेक्चर लेने जाते थे, तो वो एक फिजिकल क्लास होती थी। सो MS टीम सबसे पहले आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप वहाँ पे एक वर्चुअल क्लास क्रिएट कर सकें विद एनी काइंड ऑफ लेक्चर नेम या मटेरियल नेम या कोई भी। तो जो सबसे पहले टेक्निक हो गई है वो हो गई है हमारी एक वर्चुअल क्लास की या प्रेजेंस के होने का। हमारी टेक्निक नंबर 2 है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को या किसी भी लेक्चर को डिलीवर करने के लिए वहाँ पे स्टूडेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी फिजिकल पैरामीटर्स को हम वर्चुअल पैरामीटर में अगर चेंज करें, तो वी विल फाउंड कि हमारे पास स्टूडेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें एक एडिशन चीज़ और दे देता है कि इफ़ वी डिडंट हैव एनी स्टूडेंट्स राइट नाउ, जो कि हमारे सामने नहीं है और ऑनलाइन भी नहीं है, तो हम लोग अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। और एक वर्चुअल लिंक के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप ये लेक्चर सुन लें। तो हमारी 2 चीज़ें हो गई। एक हो गई फिजिकल क्लासरूम के अगेंस्ट वर्चुअल क्लासरूम, फिजिकल स्टूडेंट के अगेंस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट या वर्चुअल स्टूडेंट। तो ये 2 बेसिक ऐसी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को इन एनी केस आप लोगों को फॉलो करना है। टूल कोई भी हो, वो टूल ज़ूम हो, गूगल क्लासरूम हो, MS टीम हो, तो ये जो बेसिक टेक्निक्स है, इनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। इसकी एक एग्जांपल और आपको देता हूँ कि अगर आप सब लोगों ने ज़ूम यूज़ किया है, तो ज़ूम का जो स्ट्रक्चर है, जो ज़ूम है, ज़ूम आपको ऑनलाइन क्लास क्रिएट करने की फैसिलिटी नहीं देता। ज़ूम इज़ ओनली कॉलिंग सॉफ्टवेयर, वो आपको एक ऑनलाइन कॉल करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें स्टूडेंट आपके सामने
अवेयर हो जाएं और आप उनके साथ 1 to many वाली टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, और हम ये मटेरियल डॉक्यूमेंट है, इसके साथ-साथ इसको मैं अनशेयर करके अपनी लाइव जो एमएस टीम है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप लोग देख सकें। जी, अब मैंने एमएस टीम शेयर किया है और सब लोगों को वो व्यू होना शुरू हो गया होगा। यस सर, जी। हो रहा है रिव्यू। जी, तो एक चीज़ और है जो मैं आपको गाइड कर दूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम के 2 तरह के वर्ज़न हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम एक फुली लोडेड लाइसेंस वर्ज़न है, जिसमें सारे फुल फीचर्ड है। मैं जो आप लोगों को ट्रेनिंग मटेरियल दूँगा, उसमें ऑलमोस्ट 80 टू 90% ऑप्शंस वही होंगी, जो आपके एमएस टीम में भी होंगी। अगर आप लोगों के पास लाइसेंस फुल लोडेड एमएस टीम है, अगर आप लोगों के पास अ, एक गेस्ट या विजिटिंग फैसिलिटी वाला एमएस टीम है, उसमें माइट बी पॉसिबल कि थोड़ी बहुत ऑप्शंस कम हो सकती हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो यूईटी लाहौर जो है वो एक लंबे अरसे से क्लाउड ऑफिस 365 यूज़ कर रहा है, तो हमारे पास जो एमएस टीम है वो लाइसेंस और फुली लोडेड है। ये आप लोगों के लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, एक्टिविटी, चैट, टीम, असाइनमेंट, कॉल्स, कैलेंडर, फाइल्स, और मिड में बहुत सारी टीम्स बनी हुई हैं। ये सारी टीम्स मैंने क्योंकि मैं पीएचईसी के प्लेटफ़ॉर्म से एक लंबे अरसे से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये सारी टीम्स मैंने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बनाई हुई हैं। तो आज भी हम कोई एक टीम या तो नहीं बना लेते हैं या इन्हीं टीम्स को एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का हैंड्स ऑन हो जाए। सर एक्सक्यूज मी, ऐसा बेहतर नहीं होगा कि सारे पार्टिसिपेंट अपना साथ साथ डाउनलोड कर लें अगर वर्जन है, और आप उनको साथ साथ ओपन करा दें, क्योंकि इस तरह फिर आप आगे चले जाएंगे ना तो लोगों को इतना पता नहीं चलेगा। दूसरा आप ये बताइए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे, जिनकी परचेजिंग पावर नहीं होगी, वो या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होंगे, ये तो यूईटी है ना, कॉलेजेस में तो नहीं अवेलेबल है, और हम सब तो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी करेंगे। तो आपके ख्याल में उन लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरा जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारों को आप ओपन करा लीजिए ताकि वो आपको कंफर्म करते जाएं कि ये स्टेप्स हो रहे हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। आपका पहला क्वेश्चन एड्रेस करूँगा पहले कि मेरे पास जो गाइड मटेरियल है ना, जो मैं अभी आपको ओवरव्यू करवाता हूँ, अगर आप टीम्स खोलेंगे और एक-एक पार्टिसिपेंट मेरे साथ कंटिन्यू करेगा, तो शायद मेरा ये जो 1 एंड हाफ आवर का टाइम है, ये कम पड़ जाएगा और फिर हम अपना टेक्निकल फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के पास टीम्स है और आप लोगों को ये जल्दी-जल्दी साथ करना है, तो मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, नो इश्यू। तीसरी चीज़ उसमें बिल्कुल एंड पे हम बात कर लेंगे, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है या जो लोग गेस्ट एमएस टीम यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको यूज़ करना। आज भी आप सारे लोग एमएस टीम के थ्रू ही लॉगिन हुए हुए हैं, तो ये किस तरीके से लॉगिन हुए हैं आप लोग? जी मैं तो पीएचईसी ने हमारे साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है जी। और हमारे ऑलरेडी डाउनलोडेड है टीम, तो हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं मोस्टली लोगों ने। अगर जिसने नहीं बनाया तो वो गूगल के थ्रू उसमें ऐड हो जाता है, तो हम उस लिंक को क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली हम अपने क्लास में ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको ना onmicrosoft.com, क्योंकि जिन लोगों ने अपना ईमेल एसोसिएट करके टीम्स पे लॉगिन कर लिया हुआ है, वो तो ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, लेटर ऑन मैं उन लोगों को एक लिंक बता दूँगा हमारे चैट में। वो लिंक है onmicrosoft.com, तो वहाँ पे आप जाएँ और अपना लॉगिन क्रिएट कर लें। उसका तरीकाकार भी इसी ट्रेनिंग मटेरियल में आपको बता दिया जाएगा, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मेरी ज़ाती टेक्निकल राय ये है कि अगर आप इन चीज़ों को समझ लें, और गाइड में अगर आपको दिखाऊँगा, उसमें मैंने पिक्चर्स लेके इन आइकॉन्स को प्रॉम्प्ट करके बड़ा क्लियरली दिखाया हुआ है कि आपको बाद में भी प्रैक्टिस करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। ओके सर, ठीक है। जी। थैंक यू।
और स्टार्ट करते हैं। हम एक सबसे पहले जो कि हमने बेसिक टेक्निक्स की बात की थी कि सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी है। तो लेट्स सपोज आप सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए एक क्लास क्रिएट कर लें। अगर आप मेरी स्क्रीन पे, जो मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, आप राइट टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन और क्रिएट टीम का आइकन आ रहा है। इसको क्लिक करते ही एक नई विंडो आ जाती है और मैं टीम क्रिएट करने लगा हूं। तो मैंने टीम को क्रिएट करने के लिए क्लिक किया। टीम को क्रिएट टीम को क्लिक करते ही ये मुझे जो ऑप्शन दे रहा सर ये जरा स्टेप रिपीट कर दे, सर ये स्टेप जरा रिपीट कर दे शुरू से। राइट टॉप पे मैं काइंडली थोड़ा कर लें ताकि जरा क्लियर नजर आए, थोड़ा जूम कर लीजिएगा इसको। अच्छा, मैं एक अपनी विंडो दोबारा शेयर कर रहा हूँ। एक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। और ये सर नजर आ रही है। देखें, ये गाइड मटेरियल है जो कि लेटर ऑन मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने हर एक आइकन के अगेंस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। ठीक है, ये सर कहाँ पे ज्वाइन और क्रिएट का आइकन है, ये एरो के साथ। और ये पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसको जब आप लेटर ऑन बैठेंगे ना मेरी इस लेक्चर के बाद, तो आप इसको देखते हुए, ये सारे आइकन्स हैं। ये आपको पहले दिखाने का पर्पस ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये ऑप्शंस उनको बाद में याद नहीं रहेगी, ये उन लोगों के लिए है, या ये आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड होगा बाद में, ताकि ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा ये सारे काम करने में। आप देख लें, मैंने इस डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे तक चलाया है और इस डॉक्यूमेंट में असाइनमेंट्स तक हम आ जाएंगे तो इसमें एक एक गाइड जो है, एक एक आइकन जो है, उसको बड़ा ब्रीफ तरीके से बता दिया गया। तो अब आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए इस पे। अब मैं वापस लाइव एनवायरनमेंट पे आ जाता हूँ ताकि लाइव मैं आप लोगों को ये चीजें करके टेक्निकली दिखा सकूं, जिससे कुछ चीजें आपको क्लियर ले। तो ये हम बात कर रहे थे क्लास क्रिएट करने की, वर्चुअल क्लास क्रिएट करने की। तो जैसे ही आप MS टीम पे क्लिक करोगे, MS टीम के लेफ्ट साइड पे जो आइकन्स हैं, टीम पे क्लिक किया, राइट टॉप पे क्रिएट टीम पे, और अगेन क्रिएट टीम पे क्लिक करने से हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी जिसमें क्लास है, प्रोफेशनल लर्निंग, PLC है, स्टाफ है और अदर्स है। क्योंकि हम स्टूडेंट टीचर हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे क्लास की ऑप्शन को, और यहाँ पे हम क्लास का नाम रखेंगे लेट सपोज PH, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे इसी क्लास की। लेट सपोज ये IT की नॉक की क्लास है, नॉक ऑपरेशन की। तो इस तरीके से जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये कुछ सेकंड लेगा आपसे और ये एक नए टैब पे आ जाएगा। तो जो हमने बेसिक टेक्निक्स भी देखी थी उसमें सबसे पहले हमें वर्चुअल क्लास बनानी थी और उसके बाद स्टूडेंट्स को ऐड करना था। यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ 2-3 चीजें हैं समझने वाली, वो समझ लीजिएगा, क्योंकि लेटर ऑन स्टूडेंट्स आपसे ही क्वेश्चन करेंगे और वो आपको ही एड्रेस करना पड़ेगा। क्लास तो आपने क्रिएट कर ली है, उसके बाद आपने उन स्टूडेंट्स को ऐड करना है जिन स्टूडेंट को आपने वो क्लास पढ़ा दी। वो स्टूडेंट 2-3 तरह के हो सकते हैं। अगर तो आप लोगों के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में MS टीम है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, अब मेरा MS टीम या ईमेल अकाउंट है mudassir.khan@uit.edu.pk। तो मैं हूँ सेम डोमेन के ऊपर, यानी कि मेरा ईमेल एड्रेस और मेरे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस सेम डोमेन का है। सैंपल मैंने आपको दे दी है, मैंने टाइप किया है मुदस्सिर, सिर्फ मुदस्सिर। तो इसने क्या किया कि 2 ईमेल एड्रेसेस आपको शो कर रहा है। एक है मुदस्सिर खान मैनेजर IT UET, ये मेरा सेम अकाउंट है, और एक मेरा स्टूडेंट डोमेन का अकाउंट है जो कि मेरी MS टीम की डोमेन से सेपरेट है। ये मेरी डोमेन जीमेल की डोमेन है। तो अगर आप किसी स्टूडेंट ऐसे को ऐड करेंगे जो कि सेम डोमेन का है, तो उसको वो नॉर्मल यूजर की तरह 1 क्लिक पे
ऐड कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और अगर मैं किसी एक जीमेल के एड्रेस को या किसी स्टूडेंट का अकाउंट जीमेल का है, हॉटमेल का है, अदर देन किसी अदर डोमेन का है, तो वो उसको एज अ गेस्ट ऐड करेगा। सो दिस इज द 2 डिफरेंट वेज जिस तरीके से आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड का बटन क्लिक करूंगा तो ये दोनों ही स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। इन दोनों ही स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाएगी और ये ईमेल उसी तरह की ईमेल होगी जिस तरह की ईमेल आप लोगों को PHEC की तरफ से आई। आपने उस ईमेल के लिंक पे क्लिक किया और आप मेरे साथ आज एक लेक्चर में पार्टिसिपेट कर। तो दिस इज द वे वेयर यू कैन ऐड योर स्टूडेंट। स्टूडेंट किसी भी डोमेन का हो तो उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है, ये प्रोसीजर यहाँ तक। इसके बाद हम थोड़ा गाइड की तरफ चलते हैं और थोड़ा इस प्रोसीजर को देखते हैं। जब आप किसी स्टूडेंट को ऐड करेंगी या करेंगे तो उस स्टूडेंट्स के पास एक ऑटोमेटिकली अलर्ट ईमेल चला जाएगा। वो अलर्ट ईमेल प्रैक्टिकली कैसे जाएगा, मैं आपको अपना ईमेल अकाउंट शेयर करिएगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी यूईटी में खुद से जनरेटेड है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि वो अकाउंट्स जनरेट करके स्टूडेंट्स के उसका पासवर्ड वगैरह देते हैं। सर उसका क्या मेथड है? जी, के अकाउंट भी जनरेट होते हैं और साथ ही उसका पासवर्ड दिया जाता है, बच्चे उसका अपना अकाउंट बना के और उसमें फिर साइन इन होते हैं। मैं बिल्कुल, मैंने सबसे पहले लाइसेंस और अनलाइसेंस की बात की है। आपका क्वेश्चन मैं एड्रेस कर देता हूँ, लेकिन काइंडली हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लें। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि बिल्कुल जब हम एक स्टूडेंट को MS टीम का अकाउंट देते हैं ना, अगर यूईटी में मुझे दे दिया जाता है तो मैं सीधा portal.office.com पे जाऊंगा और मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा MS टीम खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा सामने, जैसे कि अभी स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये आप लोग देखें कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरा आउटलुक नजर आ रहा है आप लोगों को? जी, मैंने PHEC ट्रेनिंग की जो क्लास क्रिएट की थी उसमें मैंने अपने आप को ऐड किया था। जैसे ही मैंने अपने आप को ऐड किया था तो आप ये देख लें कि मेरी एक ईमेल जो मुझे अलर्ट के तौर पे रिसीव हुई है वो मेरे इनबॉक्स में है। तो इसी तरीके से मैं अगर ये नीचे ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम को क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम का लिंक खुल जाएगा और मैं एज अ स्टूडेंट, आप टीचर हैं तो आपकी क्लास का स्टूडेंट अपेयर होना शुरू हो जाऊंगा और ये मुझे एक्सेप्ट भी करना है। जब आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगी तो आप लोगों के स्टूडेंट्स को इस तरह का अलर्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दिस इज द वे वेयर यू कैन ऐड स्टूडेंट और स्टूडेंट ईमेल अलर्ट रिसीव करेगा। ये मेरा यूईटी का अकाउंट है। अगर मैं अपना जीमेल का भी अकाउंट अभी अगर साइन इन कर लूं तो मेरे जीमेल के अकाउंट में भी इसी तरीके से आप लोगों को एक अलर्ट नजर आ जाए। जी, यहाँ तक तो चीज क्लियर हो गई आपको। मैं अपनी MS टीम को दोबारा शेयर करता हूँ और हम आगे चलते हैं। जी, अब मैं क्लास पिक कर लेता हूँ अपनी जिसका नाम IT डिपार्टमेंट है और इसको यूं ले लें कि ये वही क्लास है जो भी हमने क्रिएट की है और इसमें हमने 2-3 लोग भी ऐड कर लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ऐड जब आप लोग कर लेंगे, आप लोगों ने जो ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना है वो आप इसी तरीके से मीटअप के थ्रू, मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि मीटअप क्या चीज होती है। ये वो विंडो है जो एक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की विंडो है। इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं जिसमें पोस्ट है, फाइल है, क्लास नोट है, असाइनमेंट्स है और यहाँ पे जो भी मटेरियल आप शेयर करेंगे या कोई भी मैसेज पोस्ट करेंगे वो आप लोगों के स्टूडेंट तक चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई नोट्स, कोई फाइल, कोई सॉफ्ट डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहेंगे, अपलोड करना चाहेंगे तो ये देखें, ये मैंने अपने डेस्कटॉप से कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ
जो कि मैं यहाँ से ये फाइल ले लेता हूँ और ये फाइल कोई भी और किसी भी तरह की हो सकती है। ये मैसेज ट्रेस या ट्रेस सेंडर है एक फाइल, इसको आप अपना कोई मटेरियल फाइल समझ लें। और ये अपलोड हो रही है मेरे राइट टॉप पे और इसने बता दिया है कि अपलोडेड 1 आइटम टू जर्नल। अब ये यहाँ पे आ गया कि ट्रेस सेंडर की एक फाइल है जो कि फ्यू मिनट्स अगो मैंने अपलोड की है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो इस फाइल को बहुत आसानी से यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है आपकी क्लास नोटबुक की। तो क्लास नोटबुक आपके ब्लैक बोर्ड की तरह ही है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी सेव करते हैं, तो वो बहुत इजीली आपके स्टूडेंट तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने सैंपल के तौर पे 2-3 ऑप्शंस ये लिखी हुई हैं, वेलकम टू यूटी लाहौर, आईटी नो ऑपरेशंस, और यहाँ पे मटेरियल्स डाला हुआ है। तो ये मटेरियल जितने भी एडेड स्टूडेंट होंगे उन तक पहुंच जाएगी। अब एक चीज जो है वो वापस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपकी क्लास को देखें, क्लास के बिल्कुल सामने 3 डॉटेड हैं जो कि मोर ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लेटर ऑन आपने किसी स्टूडेंट को ऐड या रिमूव करना है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप मैनेज टीम के बाद ऐड मेंबर के बाद वो आपको वैसी ही विंडो दे देगा जिसमें आप कोई भी ईमेल एड्रेस टाइप करेंगी तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एक ऑप्शन टीचर की भी दे रहा है। तो अगर कोई 2 टीचर हैं जिनका सब्जेक्ट सेम है और वो चाहते हैं कि हम एक ही क्लास को, हमारी स्टूडेंट भी हमारे सेम है, तो यहाँ पे आप एक टीचर को ऐड कर लेंगे जिसके पास मास्टर राइट्स हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी ऐड कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें आपके पास मेंबर और ऑनर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो जो ऑनर्स होते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं, ये देख लें यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, गेस्ट स्टूडेंट, अहमद, इमरान, जोहेब, ये सारे स्टूडेंट्स मेंबर हैं। इनमें से जो जीमेल के अकाउंट हैं वो एज अ गेस्ट हैं और जो एक्चुअल टीम के सेम डोमेन के अकाउंट है वो सारे मेंबर्स हैं। और अगर लेटर ऑन आप इसी टीम को एडिट करना चाहें या नाम चेंज करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आईटी डिपार्टमेंट यूईटी और मैं अपडेट करूंगा तो कुछ ही सेकंड्स के बाद ये इसका नाम चेंज होगा। आप किसी भी टाइप का आइकन चेंज करना चाहें, इट्स अप टू यू। और अगर वो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी ये चेंज कर देगा। अब वापस आ जाते हैं हम टॉप ऑप्शंस के बाद, जिसमें हमारी एक ऑप्शन है असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स को हम इसके बाद थोड़ा सा गाइड डॉक्यूमेंट को देखने के बाद असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं। तो मैं एक डॉक्यूमेंट और शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाए। इस डॉक्यूमेंट का नाम हमने सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। आप लोगों को ना 2 चैलेंजेस फेस होंगे जब आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट, गाइड डॉक्यूमेंट अभी मैंने आप लोगों के सामने खोला है, ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने का पर्पस और मकसद ये था कि आज से 6 महीने पहले जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ और हम ऑनलाइन स्ट्रक्चर पे आए तो हमें जो सबसे ज्यादा कॉल्स आती थी वो ये आती थी कि जी हम स्टूडेंट को ऐड करते हैं और स्टूडेंट ऐड नहीं होता, और हम स्टूडेंट को कहते हैं कि अपना एमएस टीम बनाओ और स्टूडेंट एमएस टीम नहीं बना पाता। तो ये जो किसी ने मेरे से सवाल अभी किया था कि लाइसेंस वर्जन हो या अनलाइसेंस वर्जन हो, तो उसका जवाब भी इसी गाइड डॉक्यूमेंट में है। उसकी टेक्निकल बातें भी अभी से शुरू होने लगी हैं, तो ये आप लोग देख लें।
एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आम सा स्टूडेंट है जिसके पास MS टीम नहीं है और आपने उसको MS टीम की एक क्लास में ऐड कर लिया है। तो जैसे ही उसका ईमेल अकाउंट, एग्जाम्पल देता हूँ, उसका ईमेल अकाउंट है abc@gmail.com। जैसे ही आपने क्लास क्रिएट की और abc@gmail.com को ऐड किया, तो जिस भी स्टूडेंट का abc@gmail.com एक अकाउंट है, उस बच्चे के पास एक ईमेल चली जाएगी ऑटोमेटिकली। वो इसी तरह की विंडो होगी जो आपके सामने नजर आ रही है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ईमेल है। इसमें उस स्टूडेंट को करना क्या होगा, वो अपने जीमेल के अकाउंट को जाके लॉग इन करेगा। ठीक है, जैसे ही वो जीमेल को लॉग इन करेगा तो उसके इनबॉक्स में आपकी तरफ से, यानी कि जिसको आपने ऐड किया था टीम्स में, उसकी तरफ से एक ईमेल जा चुका होगा। जैसे ही वो ईमेल पे क्लिक करेगा, अगर उस स्टूडेंट का पहले MS टीम इंटीग्रेटेड नहीं है, फिर से सुन ले, अगर उस स्टूडेंट ने अपने उस अकाउंट के साथ पहले MS टीम को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, तो उसकी विंडो आ जाएगी ये जो आपके सामने नजर आ रही है, जिसके ऊपर लिखा होगा रिक्वायर यू टू क्रिएट अ पासवर्ड एंड क्लिक नेक्स्ट। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको क्या फैसिलिटेट करता है, वो ये फैसिलिटेट करता है कि आप एक अपने नॉर्मल अकाउंट को जो xyz@gmail.com है, उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ इंटीग्रेट कर लें 2 सिंपल स्टेप्स को क्लिक करते हुए। तो ये सिंपल स्टेप्स स्टूडेंट तभी कर पाता है जब कोई भी टीचर उसको ऐड करके लिंक ऑटोमेटिकली भेज देता है। तो वो यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करेगा, नया पासवर्ड। ये पासवर्ड उसका MS टीम का होगा। फिर MS टीम वाले उसको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। ये लिखा भी हुआ है, यू विल रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड टू कंप्लीट साइन अप प्रोसेस। आप कोड ऐड करेंगे, कोड ऐड करने के बाद वो नेक्स्ट करेगा स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट्स के पास ये MS टीम क्रिएट होके उसकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। नाउ टू ऑनवर्ड xyz@gmail.com जब भी अपना MS टीम लॉगिन करने लगेगा तो उसका यूजर नेम यही रहेगा xyz@gmail.com और पासवर्ड वो उसने क्रिएट किया और वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब एक स्टूडेंट के पास उसका खुद का MS टीम का अकाउंट होगा। इसी तरीके से जिन टीचर्स के पास MS टीम का अकाउंट नहीं है, वो भी इसी प्रोसीजर से, यानी कि किसी भी अपने कोलीग को बोल के अपने आप को एक क्लास में ऐड करके अपना अकाउंट इंटीग्रेट कर सकते हैं, या वो चले जाएं onmicrosoft.com पे। अब वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि onmicrosoft.com क्या चीज है। माइक्रोसॉफ्ट टीम ने ये किया है कि जिन लोगों के पास MS टीम लाइसेंस नहीं है, वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है कुछ टाइम पीरियड्स के लिए, 1 साल के लिए या 6 मंथ्स के लिए, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये वो विंडो है जहाँ पे जाके आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो होगा ये MS टीम से इंटीग्रेटेड होगा। ये सिंपल प्रोसेस वैसे ही है जैसे आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, पासवर्ड सेट करना है, और ये अभी हम लोगों ने ये 2 चीज़ें बड़ी डिटेल से देख ली हैं और सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट भी देख लिया है कि किस तरीके से एक क्लास क्रिएट होती है, किस तरीके से स्टूडेंट ऐड होता है और किस तरीके से स्टूडेंट अपना MS टीम का अकाउंट गेट करेगा। अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी उसी लाइव ट्रेनिंग के ऊपर जहाँ से हम MS टीम को सीख रहे थे कि MS टीम कैसे परफॉर्म करेगा। और अब ये टैब ऊपर असाइनमेंट्स तक आ गया, तो हम एक असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं कि एक असाइनमेंट किस तरीके से क्रिएट की जाती है और वो असाइनमेंट्स किन किन लोगों को शो होगी और क्या उसका प्रोसीजर है। जब भी आपने स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो आपके लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट का बटन है, उसको क्लिक करके आप पुश करेंगे। देखिए, क्रिएट को क्लिक करते ही ना असाइनमेंट्स की कैटेगरी है जिसमें असाइनमेंट है, क्विज है या जो भी है। तो हम एक असाइनमेंट और क्विज 2 चीजों को देख लेंगे क्विकली। अब यहाँ पे
असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए वो आपसे आपकी क्लास पूछ रहा है, कौन सी क्लास है जिसके लिए आपने असाइनमेंट क्रिएट करनी है। तो हम लेके चल रहे थे आईटी डिपार्टमेंट यूआईटी लाहौर। मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करते ही ना एक बड़ा सा फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना भी है और इस फॉर्म को आपने थोड़ा सा एडिट भी करना है ताकि आपकी असाइनमेंट क्रिएट हो जाए। तो असाइनमेंट में असाइनमेंट का नाम रख लेता हूँ डेटा सेंटर या ENG, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन अगर आप ऐड करना चाहें, be submitted on time। उसके बाद जो भी आप पॉइंट्स रखना चाहें 20। और ये सारे स्टूडेंट्स किन किन को ये करनी है, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैं और स्टूडेंट को ही दूंगा। इसकी ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि जी ये 26 तारीख को इतने बजे डेट और इतने बजे इसका टाइम हो जाए। और अगर आपने इसके साथ कोई भी अटैचमेंट ऐड करनी है जो कि सॉफ्ट फॉर्म में हो सकती है, क्विज फॉर्म में हो सकती है, कोई लेटर है, कोई मटेरियल है, तो आप जैसे ही ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको असाइन कर दें। ये असाइनमेंट आपकी असाइन हो गई है। अगर मैं इसको खोल के देखूं तो आप देख लें ये असाइनमेंट लोड हो रही है और ये सारे स्टूडेंट्स को शो होना शुरू हो गई है। जो जो इसको टर्न ऑन करता जाएगा, इसको क्लिक करता जाएगा, वो बच्चा इस असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करता जाएगा। तो जो टाइम आपने इसमें सेट किया है उस टाइम के बाद ये स्टूडेंट्स को नजर आना बंद हो जाएगा। अब हम वापस एक क्विज को भी देख लेते हैं कि क्रिएट करते हुए क्विज किस तरीके से क्विज। अभी मैं अपनी स्क्रीन एक दूसरी शेयर करता हूँ, क्योंकि जब आप क्विज करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट पे ले जाएगा और यहाँ पे ये आपको ऐड क्विज करने की बात कर रहा है, जिसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, आपका क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, उसके रिस्पॉन्सेज किस तरीके से आपने लेने हैं। ये मैं आपको एक बना हुआ क्विज दिखा देता हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँ, गाइड डॉक्यूमेंट, जैसे आप देख सकें। ख्याल है मेरे पास बना नहीं है तो मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। आप देखिए, मैंने जब क्विज को क्रिएट किया है तो क्विज बेसिकली मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं या यस नो होते हैं या कोई एक लाइन होती है। और ये मैंने एक न्यू क्विज क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे व्हाट इज डेटा, अब अगर मैं इसको सेव कर दूंगा या ऐड कर दूंगा तो ये आपके उन सारे स्टूडेंट्स को शो होना शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जब इनको अटेम्प्ट्स करते जाएंगे तो ये रिस्पॉन्सेज में आप लोगों को एक्टिविटी स्टेटस नजर आता चला जाएगा। अब मैं आपके साथ गाइड डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ जहाँ पे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको MS टीम ट्यूटोरियल का डॉक्यूमेंट अब नजर आना शुरू हो गया होगा। अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिकली चीजें देखी हैं, और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ असाइनमेंट्स के ऊपर तो आप ये देखें, ये क्लास नोट, ये पोस्ट, ये सब वो चीजें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दी हैं वहां पे। और ये आइकन्स देख रहे हैं आप लोग के, ये आइकन्स में क्लियर इनकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम, तो ये पोस्ट, फाइल, क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, ये वही ऑप्शन है जो अभी अभी हम लोग देख के गुजरे हैं। इसी तरीके से आप लोगों का ये टीचर या स्टूडेंट मटेरियल है जो आप लोगों ने यहीं पे पेस्ट करना है। और उसके फॉलो अप में ये आपकी असाइनमेंट्स है और ये वो गाइड डॉक्यूमेंट में असाइनमेंट असाइन किस तरीके से करनी है, टाइटल क्या होना चाहिए, उसकी ड्यू डेट कौन सी होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट को वो असाइन करनी है, कौन से स्टूडेंट को असाइन नहीं करनी या ऑल स्टूडेंट्स को करनी है, उसमें कोई कंटेंट्स अपलोड करना है। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है इस गाइड में आप लोगों को स्क्रीनशॉट और ऑप्शंस के साथ बता दिया गया। ये भी वही असाइनमेंट्स का ही पोर्शन चल रहा है। और उसके बाद आप
का जब फीडबैक या ग्रेडिंग आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। वापस मैं जब MS टीम पे आता हूँ, अभी इस गाइड के बाद ये चीजें भी आप लोगों को वहां पे दिखा दें। अब हम वापस MS टीम पे आ जाते हैं। MS टीम सब लोगों को दोबारा नजर आना शुरू हो गया? अभी आ गया? MS टीम नजर आ रहा है अभी आप लोगों को? शेयर हो गया आप लोगों के साथ? जी सर। जी, अभी हम थोड़ा सा इसको रिव्यू दोबारा कर लेते हैं कि क्लासरूम क्रिएट हुई, उसमें स्टूडेंट्स ऐड हो गए, और उसमें अगर आपने किसी को मास्टर राइट्स देने हैं तो टीचर ऐड कर लिया। ये पोस्ट विंडो है जहाँ पे आपकी डिस्कशन स्टूडेंट टीचर की चल सकती है। कोई मैसेज आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इस फाइल ऑप्शन से आप स्टूडेंट्स के लिए फाइल का मटेरियल अपलोड कर सकते हैं। और ये है आपकी क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स और ग्रेड। जैसे आपके असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स फिल करते जाएंगे, जैसे कि मैंने गाइड में दिखाया है, ये भी जैसे ही मैंने ग्रेड्स पे क्लिक किया है तो ये मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स इनको फिल करेंगे और ऑटोमेटिकली ये मार्क यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, और जो गाइड में थोड़ा सा लिखा हुआ है उस गाइड को फॉलो करते हुए आप ये ऑप्शंस को फिल कर लेंगे। अब ये यहाँ तक वो चीजें हैं जिसमें अभी तक आपने किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन या डायरेक्ट कॉल नहीं की है। तो अब हम आगे चलते हैं कि अगर आप लोगों ने क्लास क्रिएट कर ली हुई है, स्टूडेंट ऐड कर लिए हुए हैं, जस्ट आपने आना है और लेक्चर डिलीवर करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप लेफ्ट साइड पे देखें कॉल्स की ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसमें 2, 3, 4 फीचर्स हैं डिफरेंट तरीकों से जो कि आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें जहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट बॉटम में मे का कॉल है, और मे का कॉल के लिए वो आपसे 1 by 1 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है कि जी किसको आपने कॉल करनी है। तो अगर मैं वापस असाइनमेंट्स या टीम्स के पोर्शन पे आऊँ तो राइट टॉप पे ना एक मीट का आइकन बना हुआ है। तो ये मीट का जो आइकन है ये मुझे ले जाएगा उस विंडो के ऊपर जिस तरह की विंडो आपकी और अब मेरी शेयर हुई है। अगर मैं अभी कॉल कर दूंगा तो मेरी जो कॉल अभी चल रही है वो होल्ड पे चली जाएगी। सो नीचे एक ऑप्शन है कैलेंडर की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आपका जितना भी मीटअप है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी देखी और की जा सकती हैं। अगर आप लोगों को कोई क्लास शेड्यूल क्लास लेनी है, इस तरीके से मैंने या आपने PHEC के साथ अभी एक शेड्यूल क्लास की है, आप लोगों को लिंक आ गया ऑटोमेटिकली और आप लोग सारे के सारे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए, और उसमें जितनी भी ऑप्शंस, यहाँ पे 2 तरीकाकार है। एक तो तरीकाकार है कि आप एक न्यू मीटिंग क्रिएट करें, जैसे कि मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे टाइटल दें, टाइटल दे देते हैं ट्रेनिंग का। यहाँ पे आप लोगों ने लोगों को ऐड करना है। किन लोगों को? जिन लोगों को आपने कॉल करनी है, यानी कि स्टूडेंट्स को। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक पूरे का पूरा चैनल ऐड कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे करना है ये वाला, और मैं यहाँ पे किसी भी एक बंदे को ऐड करूँ। यहाँ पे आप सिंगल यूजर ऐड कर सकते हैं, ग्रुप यूजर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर, डेट और ये सारी चीजें सेट करके सेव करेंगे। जिस तरह स्टूडेंट को ऐड करने के लिए ऑटोमेटिकली एक ईमेल जाती है, जिस तरीके से आपने PHEC की ईमेल रिसीव की है ज्वाइन लिंक की, उस तरीके से एक ज्वाइन लिंक सब लोगों को ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर आप देखें तो मैं अपना कैलेंडर शो करता हूँ कुछ पुरानी डेट्स का, तो ये देखिए मैंने एक मीटिंग क्रिएट की हुई है, या ये ज्वाइन इस पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा तो मैं एक ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन मीटिंग पे चला जाऊंगा। एडिट कर लूंगा तो मुझे अगर इस मीटिंग को कुछ चेंज करना है, देखें इसमें कितने सारे यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, मोर देन 100 यूजर्स हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन हुआ है।
So this is the way where you can schedule your meetings, schedule your lectures, और आप इनको schedule कर सकते हैं. अब एक चीज है कि जरा आपने लिंक क्रिएट करने का भी बता दें कि लिंक कैसे क्रिएट करेंगे. किस चीज का लिंक? जो आपने लिंक रिसीव किया हुआ PHEC की तरह का लिंक? हाँ जी, इस तरह का अगर हमने क्रिएट करना हो फिर किस तरह करते हैं? मैं आपको बता देता हूँ. जब आप किसी यूजर को, मैंने आपको बताया भी है, जिस यूजर को आप ऐड करेंगे ना, जैसे कि आपने मुझे ऐड किया, ठीक है, मैंने अपने आप को ऐड किया, यहाँ पे मैंने IT ट्रेनिंग टाइटल दिया. जैसे मैं ये सेंड करूंगा ना, तो मुझे ज्वाइन का लिंक ईमेल में चला जाएगा मेरी में. ये हम यही तो करने लगे हैं. क्लियर हो गया? जी सर. यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मीटिंग शेड्यूल की जाती है उसमें जो स्टूडेंट या क्लास आप ऐड करते हैं, तो जैसे ही आप उसको यहाँ से सेंड करेंगे तो ये लिंक के तौर पे सेंड हो जाएगा. और वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो आपके कैलेंडर में इस तरह का शो होना शुरू हो जाए. तो ये आप लोगों को वहां पे एक प्रॉपर लिंक चला जाता है. इसकी मैं आपको गाइड दिखा देता हूँ. यहाँ पे इस गाइड डॉक्यूमेंट में ये बताया जा रहा है कि आपने मीटिंग को ज्वाइन क्लिक किस तरीके से करना है. तो कोई ऑलरेडी क्रिएटेड लिंक होगा वो आपके कैलेंडर में शो होना शुरू हो जाएगा. जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकली ज्वाइन आपको दिखाया था जिसमें डीन मीटिंग्स थी, ये इस जगह पे. और ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट अगर हो जाए तो वो आपके पास विंडो इस तरीके से आ जाएगा. ये यहाँ पे आपको बता रहा है, इसने लिख दिया है यहाँ पे सारी चीजें कि आपकी जो मीटिंग है वो किस तरीके से मीट नाउ ऑनलाइन टीचर सेक्शन राइट अवे शेड्यूल टू मीटिंग करनी है, तो वो किस तरीके से हो जाएगी. आप किस आइकॉन को क्लिक करोगे और जो स्टूडेंट इस क्लास के मेंबर्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स उनके कैलेंडर में उनको ये मीटिंग भी नजर नहीं आएगी और उनके ईमेल में उनको ज्वाइन का बटन भी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट जिसके पास शेड्यूल मीटिंग का ज्वाइन का लिंक गया हुआ है वो बाकी 10 बच्चों को भेज देगा, तो वो 10 बच्चे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन जो भी इसका टीचर होगा वो उसको एक दफा परमिट करेगा. जैसे कि आज जैसे जैसे हम लोग इस मीटिंग के लिए क्लिक कर रहे थे तो हमें भी कोई एक एडमिन पीछे से बैठ के परमिट कर रहा था. तो ये वो सारी ऑप्शंस हैं जहां से आप लोग इसको देखोगे. अब मैं कुछ टेक्निकल चीजें जिसमें स्टूडेंट का माइक म्यूट करना, किसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग करना और ये सारी चीजें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ. स्क्रीन शेयर कर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अब आप लोगों को? यस, आ रही है. अच्छा, मेरी वही स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे हम लोगों की कॉल लाइव चल रही है. जी सर. ये आप लोगों को लाइव कॉल वाली स्क्रीन नजर आ रही है जो कि शेयर हुई हुई है. इसमें जो ऑप्शंस हैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की वो प्रॉम्प्ट नहीं है अभी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई हुई है और अब सिर्फ इस पे स्टॉप की ऑप्शन दे रहा है. तो जो हम लोगों की कॉल चल रही है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉल्स है और ये रिकॉर्ड हो रही है. इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें माइक को म्यूट करना और बाकी और चीज़ें हैं जिसमें मीटिंग्स डिटेल्स हैं, डिवाइस की सेटिंग है, आप अपना माइक स्पीकर किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो. मैं एक डॉक्यूमेंट और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और उसमें ये देखें, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. और इस डॉक्यूमेंट को भी अगर हम स्टार्ट से लास्ट तक ले जाएं तो इस डॉक्यूमेंट में आपके जितने MS टीम के आइकन्स हैं उनकी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बता दी गई है, कौन सी ऑप्शन किस जगह पे है. लेट सपोज ये राइट टॉप पे ज्वाइन और क्रिएट अ टीम है, वो ऑप्शन ये यहाँ पे है. उसके बाद आपका पोस्ट, फाइल, मोर ऑप्शंस, ये 3 डॉटेड बटन है. ऐड टैब किस जगह से है, जर्नल, चैनल्स ऐड करने का तरीकाकार. उसके बाद ये वो है जिसमें आपको मीटअप न्यू मीटिंग क्रिएट करने के लिए ये न्यू मीटिंग का आइकन,
ये मीट नाउ, इमीडिएट कॉल करनी है, मीट नाउ यूजर ऐड करें, कॉल कनेक्ट कर लें। ये वो बता रहा है किस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो गाइड है ये आप लोगों के लिए बनाई गई, आपको मिल जाएगी। ईमेल जब जाती है ईमेल, तो ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग्स, ये आइकन ऑलरेडी बना आता है। मैं अभी अपनी ईमेल में से निकाल के आपको कोई एक दिखा भी देता हूँ। और ये वो लाइव कॉल है कि कॉल चल रही है, आप अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के माइक म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, जितनी भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ये भी ज्वाइन मीटिंग है और शेड्यूल मीटिंग है कि आपने किस तरीके से मीटिंग को शेड्यूल करना है अगले दिन के लिए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो वो ऑटोमेटिकली लिंक ईमेल के थ्रू चला जाएगा उन लोगों को जिस लोगों को आपने ऐड किया होगा। तो इस आइकन्स आपको बता रहे हैं कि कॉल मीटिंग को लीव कैसे करना है, चैट सेंड कैसे करनी है, कैमरा कैसे ऑन ऑफ करना है, पार्टिसिपेंट्स को रिमूव ऐड कैसे करना है। तो ये वो सारी आइकन्स हैं। इसी तरीके से ये ऐप इंटीग्रेटेड है मोबाइल पे, तो ये आप MS Team मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टेक्निकल सेशन था। अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं MS Team से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, और बाकी जो भी आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई स्टेप समझ नहीं आए हैं, तो वो मुझे क्विकली बताएं, मैं उनको रिपीट कर देता हूँ वन बाय वन। सर वो माइक म्यूट करने वाला कहाँ, कौन से आइकन से ऑप्शन आता है, वो जरा बता दें दोबारा। आपकी जो कॉल कनेक्ट हुई है, जहाँ पे लीव लिखा हुआ है, उसके नीचे देखें पार्टिसिपेंट के साथ एक आइकन बना हुआ है 3 डॉटेड वाला, उसमें लिखा हुआ है म्यूट ऑल, डू नॉट अलाउ अटेंडी टू अनम्यूट। इन दोनों में से जो ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्लिक करेंगी वो काम करेगी, बशर्त ये कि आप उस क्लास की ऑनर होनी चाहिए, ना कि अटेंडी या पार्टिसिपेंट होनी चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और हमें हर बात तकरीबन समझ आई। अगर कोई स्टेप ऐसा है जो कि थोड़ा क्विकली मेरे से निकल गया है, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को उसकी समझ नहीं आई तो। देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को अगर हम लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए कोई लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन तो नहीं चाहिए होती, कोई विंडो स्पेशल, और क्या ये दूसरे उसके ऑपरेशंस को भी कोई प्रॉब्लम करता है या उससे अफेक्ट होता है या उसकी परफॉर्मेंस लो होती है लैपटॉप की? ये बड़ी ना लाइट सी एप्लीकेशन है जो कि चंद MBs पे डिपेंडेंट है, और ये आपकी रैम का भी ज्यादा पोर्शन नहीं लेती, तो बहुत ही लाइट एप्लीकेशन है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आजकल के दौर में सबके पास मिनिमम i3 जरूर होता है, और अगर किसी के पास Pentium 4 भी है तो भी ये सपोर्ट कर जाता है। तो ये इसमें कोई वरी होने वाली चीज नहीं है कि ये एक हैवी एप्लीकेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाकी मैंने अपना ईमेल एड्रेस चैट में लिख दिया है। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को लेटर ऑन भी कोई क्यूरी हो तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा गाइड मटेरियल PHEC के पास अवेलेबल है, क्योंकि अगर उन्हीं लोगों के पास आप सब लोगों के ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टेंट्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये गाइड मटेरियल आप लोगों को ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये MS टीम में जो चैट है वो सेव भी हो जाती है, जैसे अब जैसे हमारी चैट्स चल रही हैं तो वो सेव हो जाएंगी, और जी कितने बिल्कुल अरसे हो के लिए जाएंगी। कितने अरसे के लिए सेव रहती हैं? मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। एक सेकंड, मैं एक विंडो शेयर कर लूँ ताकि आपको नजर भी आ जाए। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम के लेफ्ट साइड के आइकन्स की बात करेंगे तो सबसे टॉप पे ना एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी के नीचे एक चैट की ऑप्शन है। तो जब आप चैट पे क्लिक करेंगे तो चैट पे क्लिक करते ही जिस भी रेलेवेंट मीटिंग या क्लास पे आप जाएंगे तो उसकी चैट आपके पास अवेलेबल रहेगी। मैं अगर बात करूं आज से 1 साल पहले की, तो भी सारी चैट्स पड़ी हैं। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करता है कि इसके पास चैट जो है ना वो एक लंबे अरसे तक, नो लिमिट्स, एक लंबे अरसे तक अवेलेबल है। जी, MS टीम से रेलेवेंट कुछ लोगों का क्वेश्चन था
जिसमें लाइसेंस या किसी और चीज़ की बात हो रही थी, तो उनके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी यही चीज़ है कि उनके जो खुद की मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है पीएचईसी की, कि पीएचईसी भी अपने लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो हमारे ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं आसिफ साहब, ये भी इस पे कुछ थोड़ा लेटर आपको गाइड कर सकते हैं। सर एक और चीज बताइएगा, ये जिस तरह एमएस टीम पे हमें ये गूगल फॉर्म्स शेयर होते हैं, तो ये जिस तरह हम क्विज क्रिएट करते हैं इसी तरह क्रिएट हो जाते हैं? जी बिल्कुल, एमएस टीम पे तो होते हैं। गूगल क्लासरूम पे पूछ रहे हैं, उधर होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं सर, ये एमएस टीम का ही पूछ रही हूँ। एमएस टीम पे जिससे बिल्कुल क्रिएट होते हैं। एमएस टीम पे आपका क्विज, आपकी असाइनमेंट्स और ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से क्रिएट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको क्रिएट करके भी दिखाई हैं और गाइड मटेरियल में भी लिखा हुआ है। सर ये जिस तरह ये परफॉर्मा हमसे कोई फिल करवाते हैं या किस तरह, वो भी एक्चुअली एक क्विज फॉर्म ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसकी लिमिट आप दे सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट भी बन जाती है यहाँ पे, कि आप एक सर्वे क्रिएट कर दें। और मैंने खुद ने किए हुए, हम लोगों ने यूईटी ने जब ये स्टार्ट हुआ था लास्ट जुलाई, मार्च जुलाई के करीब, तो हमने इंटरनेट से रेलेवेंट और डिवाइसेस से रेलेवेंट स्टूडेंट सर्वे किया था, तो इसी के थ्रू किया था। स्टूडेंट को लिंक चला गया था, वो उस पर क्लिक करते थे, अपना फॉर्म फिल करते थे, उसके रिस्पॉन्सेज वापस एमएस टीम में आ जाते थे। वन नोड का जिसने भी क्वेश्चन किया है, वन नोड बेसिकली अगर हम बात करें ना पेपरलेस एनवायरनमेंट की, और जिसमें एक टूल है पावर ऐप। पावर ऐप और वन नोड ये बिल्कुल ही सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं, कि आप इसमें अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री, उनका डेटा, उनकी एडिटिंग, और कब किसने क्या एडिट किया, कौन सी डेट पे एडिट किया, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वन नोट के थ्रू ही की जाती है। लेकिन उसमें अगर आप बात करेंगे थोड़ा स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की, तो वो कंपैरेटिवली वैसे नहीं है जैसे कि एमएस टीम में डिफाइन कर दिया गया। सर इसी में ही मैंने स्टूडेंट्स को शेयर किए हुए डॉक्यूमेंट्स जी बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। और उसी में ही स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करके टाइमली उसको टर्न इन कर रहे होते हैं। जी मैंने वही आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट एक डिजिटल नोटबुक या एक जोन बन जाता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हो। उस डॉक्यूमेंट की डिटेल आती है, किसने खोला, किसने शेयर किया, किसने एडिट किया, किसने कंप्लीट किया। लेकिन अगर हम बात करें क्लास क्रिएट करके, स्टूडेंट ऐड करके और बाकी चीजें, वो थोड़ा सा उससे उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका जो लिंक क्रिएट होता है ना, वन नोट का जो लिंक क्रिएट होता है, वो आप 1000 से 5000 10,000 स्टूडेंट को भी भेज देंगे, तो वो सारे ही स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उस लिंक के थ्रू एंटरटेन हो जाएंगे। लेकिन उस वन नोट में कहीं पे आप स्टूडेंट तो ऐड कहीं पे भी नहीं करते। तो वो जर्नली क्लास को ही शेयर कर दिया जाता है ना? जी ऐसे ही है। तो दूसरा बताइएगा, क्या ये पीआईटी भी जो हमारा डैशबोर्ड है, तो क्या ये भी फैसिलिटेट करता है इंस्टीट्यूट्स को माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए? देखिए पीएचईसी ने अभी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के कुछ लाइसेंस अप्लाई किए हुए हैं और वो प्रोसेस मेरे ही थ्रू चल रहा है, और वो अभी पाइपलाइन में है। लेट्स सी कि अगर वो हमें मिल जाते हैं लाइसेंस, तो देन लेटर ऑन जो जो भी क्राइटेरिया वाइज एलिजिबल होगा उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली कल भी हमारा टीम पे एक लेक्चर था, आपकी ही एक को फेलो ने हमें उस पर बहुत अच्छे डिटेल्स में करवाया था, और 2 सेशन हुए। एक में उन्होंने एमएस टीम भी करवाया और बाद में हमें गूगल क्लासरूम के बारे में भी करवाया था। तो इसलिए काफ़ी हमारी क्यूरीज जो रह गई थी वो आज आपने उसको एड्रेस कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर लेक्चर। और सर एट द बिगनिंग जो हमारे मेंबर्स बात कर रहे थे तो उसके लिए बात कर रहे थे, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को। वी हैव एनहांस्ड आवर
लर्निंग बाय अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। तो ऐसी कोई बात नहीं जी थी, जी, आपने स्टार्ट में बात की। तो मैं मैंने कहा इसमें जरूर कहना चाहूंगी हमारे मुझे एग्जाम भी जरूरी लग रहा था, आपने बड़ा एग्जाम अच्छा है, की ये तो बात की आपको है। पता है कि एग्जाम के बारे में एग्जाम बात हो कोई एज पे हो ना सर, तो हाँ। उसके लिए हर कोई डर रहा होता है। और एक एक्चुअली हमारे लोग बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपने उनकी इनिशियल गुफ्तगू सुनी, लेकिन उसके सियाको सबाक मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, थैंक यू थैंक सो यू मच, थैंक यू। बेसिकली मेरा भी बात करने का मकसद ये था कि मैं आपके चैलेंजेस को ना समझने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को चैलेंजेस हैं क्या-क्या। तो हम लोग तो बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हम लोग तो आते ही इस वजह से हैं आप लोगों के पास और सामने ट्रेनिंग देने के, आप लोगों के चीज़ों को सुन लें, ताकि जो आप लोगों के टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ना, उनको हम लोग हल करें, उन पे फोकस करें। जी सर, थैंक यू सो मच। सर ये थैंक यू वेरी मच। यही बात है। वैसे ये है कि कल भी कुछ लेक्चर हुए, कुछ आपको पता है कि ऑटोमेटिक जो टीम्स है वो वहाँ पे गाइड गूगल के ऊपर ना, तो हमारे आपके साथ इंटरेक्शन करने का तो यही फायदा होता है ना कि हम थोड़ा सा करके प्रैक्टिकली देख लें। बाकी सुबह की जो गुफ्तगू थी वो बड़ा जरूरी है क्लैरिफाई करना कि कल हमारा एक एग्जाम है, जो हमारे 1.5 माह की ट्रेनिंग का नहीं, टोटल बिल्कुल कल ज़रूर। एग्जाम है, तो इस आप वजह से लोगों को वो थोड़ा रियलाइज़ कराने का मकसद ये था कि मैंने कुछ आपकी टेक्निकल या प्रॉब्लमैटिक बातें सुनी हैं, और क्योंकि होता ये है कि हम लोग भी उसको ना किसी एक बड़े फोरम पे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों को, उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको बिल्कुल आप लोगों को उस पे किसी ऐसे टूल पे लेके आया जाए ताकि आप अपने उन सारे प्रॉब्लम्स को उस टूल के थ्रू हल कर सकें। सर ये हमें जो असल चैलेंज है वो बस यही है कि अवेलेबिलिटी नहीं है कॉलेजेस में। जी। बाकी तो लोगों ने बहुत ये मतलब अपनी कोशिशें करके और इसको किया भी है, लेकिन असल चैलेंज तो यही है कि अवेलेबल नहीं है रजिस्टर। एग्जैक्टली मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस ये फैसिलिटी जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में और बाकियों में भी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ ने तो मोर और लेस कर ही लिया है अपना सिस्टम। तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में ज़रूर गवर्नमेंट इसको और पीएचईसी इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दे, ताकि हम लोग फैसिलिटेट हो सकें। और इंशाल्लाह ताला हम लोग आफ्टर ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो मैं पीआईटीबी को भी ईमेल करूंगी और पीएचईसी को भी कि वो हमें फैसिलिटेट करें रिगार्डिंग जी, दिस। गवर्नमेंट भी और पीएचईसी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि चेयरमैन साहब हमारे जो पीएचईसी वाले हैं, उनकी भी पूरी कोशिश है कि ये जो भी इश्यूज हैं आप लोगों के, ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएं, और जिन लोगों के पास कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल की कमी है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जाए। हम सारे ही टेक्निकल लोग इन्हीं चीज़ों में लगे हैं। जी सर। सर मैं यही इसी फोरम के थ्रू बताना चाहूँगी कि पंजाब का जो आईटी डैशबोर्ड है जो कि हमारी लास्ट गवर्नमेंट ने बनवाया हुआ है, तो वो भी बहुत फैसिलिटेट करता है। हम लोगों ने उनसे अपनी वेबसाइट भी बनवाई है, और कभी भी कोई भी मतलब सिंगल मेल पे एट द नेक्स्ट मिनट वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं हमें। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे भी फैसिलिटेशन ले सकते हैं। थैंक यू सर। नो वरीज, मैंने भी चैट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को किसी भी तरह की टेक्निकल सपोर्ट, कोई और सपोर्ट ऐसी जिसमें आप लोगों का ये प्रॉब्लम ओवरकम हो सके, तो एनी टाइम वेलकम, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके अलावा भी पीएचईसी के कोई साहब सुन भी रहे होंगे, तो इसके इस एमएस टीम के अलावा भी इनके पास मेरा दिया हुआ मटेरियल है, जिसमें और दूसरे टूल भी हैं जिनको आप जिसमें पावर पॉइंट भी है, और एक दो और थर्ड पार्टी टूल हैं जिनके थ्रू आप अपना लेक्चर ऑफलाइन रिकॉर्ड करके क्लाउड पे या किसी ड्राइव में या इंटरनेट पे रख सकते हैं। तो वो भी आप लोग मटेरियल इन लोगों से ले लीजिए। जो है हैंड रेज करें और उसके बाद अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें। जो फीडबैक देना चाह रहे हैं वो कैमरा ऑन करके तो अपना फीडबैक दे दें कि ये प्रोग्राम कैसा था, इसमें आपकी कोई लर्निंग भी हुई या नहीं हुई, ओवरऑल हमारी तरफ से सपोर्ट कैसी थी, जो ओवरऑल आप क्या समझते हैं इस ट्रेनिंग को, किस किस्म की ट्रेनिंग जो है इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि अच्छे तरीके से कवर हुए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनको हमें मजीद
ऐड करना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमें इसमें से डिलीट करना चाहिए। तो ये अभी मैं नाम कॉल करता जाऊँगा, मैं जो हैंड रेज़ जिसका होगा वो उनका ही वो रिकॉर्ड हम करेंगे और ये इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी वेबसाइट पे, ये आपकी फीडबैक उसका हिस्सा बनेगी और उसमें ये इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। सबसे पहले मुझे नाम नज़र आ रहा है डॉक्टर कंवल खालिद का। मैडम आप काइंडली अपना अपना कैमरा ऑन कर लें और आप जो बोलना चाह रही हैं वो काइंडली बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल है ये हम सबका ही फर्स्ट टाइम ऑनलाइन स्टडिंग का एक्सपीरियंस था। टीचिंग तो हम सब ऑनलाइन कर ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का जो हमने एक्सपीरियंस किया उसमें ये है कि एट टाइम्स इट वाज बिट फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि आप मिल नहीं रहे होते, किसी को देख नहीं रहे होते, तो वो थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन का एहसास होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो टाइम गुजरता गया, मेरा ख्याल है हम इस टीचिंग मेथोडोलॉजी से जो है वो हम सारे के सारे फेमिलियर होते गए, और जो जो हम फेमिलियर होते गए तो फिर इसमें आसानियां आती गई। अगर हम इस पूरे ओवरऑल बात करें इस जो हमारे सेशंस हुए हैं, तो सेशंस के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि वो एक भी सेशन ऐसा नहीं था जिसको हम यूजलेस कहें या जिसको हम कहें कि भाई ये फायदे का नहीं था। वो तमाम सेशन जो थे बहुत इंटेंस थे, और मोस्टली जो हमारे जितने रिसोर्स पर्सन थे दे वर वेरी वेल वर्स्ड, और उन्होंने अपने, बल्कि हमने ये देखा कि मेजॉरिटी को ये एक प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि उनको लग रहा था कि वक्त कम है और वो ज्यादा बताना चाह रहे थे कम वक्त में। वो ये कभी कभी बात थोड़ी सी हो जाती थी कि 70 स्लाइड्स आ रही हैं, 80 स्लाइड्स आ रही हैं, तो वो हमें पास का तो ऑब्जॉर्व करना मुश्किल लगता था। लेकिन अब जब मैंने टू द होल प्रोसेस, जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन और जितना रिसोर्स पर्सन का मटेरियल हमें मिला है, दैट हैज बिकम सच एन एक्सीलेंट रिपोजिटरी फॉर आवर फ्यूचर यूज। मैं जब मुड़ के देख रही हूँ वो जो मैंने फोल्डर पूरे का पूरा बनाया है, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो आइंदा आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इफेक्टिव साबित होगा, और हम बार बार उसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। स्पेशली हमारे जो पेपरा के, हमारे पीडा रूल्स, लीव रूल्स वगैरह जो हैं, मुझे यकीन है कि जैसे ही मैं मुझे कोई मदद चाहिए होगी बजट के हवाले से कुछ के, तो मैं उन लेक्चर्स को जो है डेफिनेटली देखूंगी। फिर वो रिसोर्स पर्सन के हमारे पास कॉन्टेक्ट्स आ गए जिनको हम फ्यूचर में जो है अपनी जब भी प्रोफेशनली कोई हमें प्रॉब्लम होगी तो हम उनके साथ जो है वो उनसे एडवाइस ले सकेंगे। और बस इसमें मेरी एक आखिर में एक यही सजेशन है कि इस किस्म की ट्रेनिंग्स जो हैं, ये मैं समझती हूँ कि हमारे करियर के एंड की बजाय ये हमें शुरू में ही, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजीज के हवाले से, तो वो मैं, ये मेरी सजेशन है PHEC को कि आप जब अगले ग्रेड 17 में लेक्चरर्स को जब इंडक्ट करें तो उसी वक्त ये ट्रेनिंग जो है ना उनको कॉलेज में आने से पहले वो दे दीजिए। क्योंकि आई विश कि हम लोगों ने अगर आज से 20-22 साल पहले ये सब चीजें पढ़ी होती, सीखी होती, तो हमारी शायद टीचिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जानी थी। ऑफ कोर्स अब हम अपने फ्यूचर में इनको इम्प्लीमेंट तो करेंगे, और बहुत सी पॉलिसीज तो हम इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, लेकिन ये कॉन्शियसली इनको इम्प्लीमेंट करना दैट वुड हैव बीन बेटर। तो मेरी एक ये सजेशन है कि ये जो इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं ये साल में एक मरतबा तो लाजमन होनी चाहिए, और सिर्फ अगली ग्रेड की प्रमोशन के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल भी जो है सिलेक्टेड ग्रुप्स के साथ, इट शुड बी नॉट अ वंस इन अ ईयर प्रोसेस बट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि आप एक ग्रुप को दें, फिर दूसरे ग्रुप को दें, फिर तीसरे को दें, और ये होनी चाहिए। और स्पेशली जो नए लोग इंडक्ट हो रहे हैं उनको जो है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली हाईलाइट भी कर दूंगी कि टॉपिक्स हैं जो हमारे ग्रेड 17 के इंडक्टीज हैं उनको आप शुरू में दे देंगे, एक तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े, जो लॉज पढ़े, लॉज के लिए हमारे जहनों में एक बहुत बड़ा खौफ होता है कि पता नहीं कितनी खौफनाक चीज़ है, लेकिन जब लॉज को हमने खुद स्टडी किया और हमारे रिसोर्स पर्सन्स ने हमें पढ़ाया तो ये पता चला कि जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे बेसिकली हम सबको फैसिलिटेट करने के लिए, ये आसानियां पैदा करने के लिए, मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं है। तो अगर हम इन एंगल्स के साथ जो है अपने, चलिए जो होना था हो गया, लेकिन हम अगर अपने पिछले लोगों को इस एंगल्स के साथ लेके चलेंगे तो आप यकीन कीजिए कि हमारे टीचिंग सिस्टम के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी
अब जहाँ तक हमारा सवाल है, इंशाल्लाह ताला हम जब इस में प्रैक्टिकल लाइफ में मजीद आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो ये सारे टूल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया डॉक्टर कंवल आपका। और मैं आपको बताता चलूं कि अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो इंडक्टीज हैं उनके लिए एक इंडक्शन ट्रेनिंग का एहतमाम करती है उनके इंडक्शन से पहले। आपकी बाकी सजेशंस भी बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इनको मद्देनजर रखें, फ्यूचर में अपने जो ट्रेनिंग के प्लान्स हैं उसको प्रोग्राम्स हैं उनको प्लान करने से पहले। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी डॉक्टर नाहिद कौकब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। नाहिद कौकब भट्टी फ्रॉम रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी। सर माशाल्लाह से कंवल ने हमारी तरफ से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक दिया, तो बस थोड़े बहुत ही पॉइंट्स हैं जो मैं मजीद बताना चाहूँगी। तो माशाल्लाह हमारे लिए मार्वलस रही, बहुत बहुत ज़बरदस्त रही। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तो जो सब्जेक्ट सीखा, एक तो जो जैसे डॉक्टर कंवल ने कहा कि शुरू में कुछ 1-2 दिन हमें लगा, फिर तो हम ये मोड ऑफ टीचिंग भी हमारे लिए ना कोई मुश्किल या बोरिंग या इस तरह की चीज ना रहा। हम अपने आप को क्लासरूम में ही समझते रहे, इतना इंटरेक्शन हो गया। और माशाल्लाह से और ब्लेसिंग जिसकी वजह आप बने कि हमें इतने सारे अच्छे लोग जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे मिल गए, माशाल्लाह से अच्छे दोस्त। तो ट्रेनिंग के हवाले से वेरी 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 गुड जॉब डन बाय PHGC एंड बोथ ऑफ यू, बिलाल एंड आसिफ साहब आल्सो। तो थोड़ी सी हमारी रिजर्वेशंस थी जो शुरू में भी थी कि एक तो एट अ टाइम में इतनी लंबी जो है ना, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी ऑफ द टॉपिक होना, वो एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी ये है कि एक एक टेक्निक की, अब तो खैर कोई मजबूरी थी कि हमें पहले कुछ पता ही नहीं था, दी नहीं गई थी, तो इकट्ठा सारा कुछ सिखाया गया। वरना डॉक्टर साहब की सजेशन को मैं एंडोर्स करती हूँ कि ये हर साल में कम से कम 1 हफ्ते की या 3-4 दिन की जरूर होनी चाहिए एक स्लॉट के लिए, क्योंकि हर साल टेक्निक्स आती हैं, चीजें बदलती हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि जिंदगी में एक बार हमने ले लिया। तो साल में कम से कम एक दफा जरूर हमें 1 हफ्ते के लिए चाहे ऑनलाइन वो चीजें सीखनी चाहिए, तो वो चीजें उतनी जितनी एब्जॉर्ब हो। तो टू सम एक्सटेंट एक तो ड्यूरेशन के हवाले से तो एक बाज प्रेजेंटर्स ने बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो दिया उसी लिमिटेड टाइम में, तो उस हवाले से मैं एक्सक्यूज करके कहती हूँ कि कुछ जगहों पे हमें जो नई टेक्नोलॉजी सारी सिखाई गई, माशाल्लाह ये करें, लेकिन वी आर हैंडल विद द ओल्ड कन्वेंशनल मेथड कि वही हमें मसलसल पढ़ा के, सारे प्रेजेंटर्स नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पे जिन्हें उनकी टाइम लिमिटेशन थी, तो वो इल्म जब ठूंसा जाता है तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो दूसरी बात कि आगे अब जब करें इंशाल्लाह ताला और एक्सपीरियंस, तो एक तो अगर एक ही किसी खास उस पे हो, जैसे पीडा पे एक हो गई तो वही ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो जो प्रेजेंटर आते हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स भी हैं और माशाल्लाह से अच्छे लर्नड आए, लेकिन व्हेन यू आर अरेंजिंग सेशन विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग और द टीचिंग, तो फिर एक प्रेजेंटर का अपनी फील्ड में आउटस्टैंडिंग होना ही काफी नहीं है, उसको डिलीवर करना भी एक थोड़ी सी टीचिंग के हवाले से बनती है कि क्या वो अपनी बात इफेक्टिव वे में हम तक पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है। थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो वरना वो फिर आप, हमें यही कहा जाता है ना, अभी तक कहा गया है कि फिर दिमाग बंद हो जाता है स्टूडेंट का, तो फिर वो ऐसी सूरत हाल होती है कि जब आगे से वो इंटरेस्ट नहीं होता तो दिमाग बंद हो जाता है स्टूडेंट का। तो वैसे माशाल्लाह से कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी रही, फिजिकल फेस टू फेस ना होने के बावजूद भी बड़ी जबरदस्त रही। बहुत सी चीजें हमने नहीं सीखी, पर वही है कि हम एकदम से इतनी ज्यादा सीख के अप्लाई करना हमारे लिए जरूर, ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सका,
और जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें अपने काम में नियत और ईमानदारी के साथ करने की तौफीक दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नहीद, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शुमाइला खालिक। Excellent training, and the things to be noted were, the first thing was the absorption level. It had to be seen, the absorption level of the trainees should be observed. And as we had been teaching about micro teaching, तो अगर हम माइक्रो टीचिंग को ही अप्लाई कर लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सारा कुछ जो करवाया जा रहा होता है ना, इसके अंदर बेसिक चीज़ ये है कि वट एवर इज बीइंग टॉट टू अस, उसको प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहा करें। जिस तरह अगर हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सपोज पढ़ी है, तो उसके अंदर हमें स्किल्स देखनी है, हमें उसको एरियाज़ को स्पेसिफाई कर लेना ना कि कॉग्निटिव में हमने कितनी चीज़ों को उठाना है, स्किल्स में कितने चीज़ों को उठाना है, इफेक्टिव डोमेन में कितनी चीज़ों को उठाना है, फिर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ आते। तो वही जो सब लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग वाज एक्सीलेंट, लेकिन थोड़ा सा ख्याल ये रखना चाहिए था कि इसको ना हम बहुत ज़्यादा जेनेरिक की जगह अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते तो अच्छा था। लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट जिस तरह बाकी लोग एक सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वंस इन अ ईयर रिपीट होती रहनी चाहिए, तो वंस इन अ ईयर जब होगी, ये तो हम प्रमोशंस पे लेते हैं तो इतना सारा कुछ आपका भी दिल करता है कि सब कुछ हमें दे दें, तो जब ये एक रूटीन में आएगी तो होप्स हो कि बड़ी ये स्पेसिफिक हो जाएगी। और दूसरा एक जो हम सारी इस पे बात करते रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो अगर ऐसा होता कि हर वीक पे ही हम असेस हमें कर लिया जाता, हर एक वीक का मॉड्यूल, तो ये भी बहुत अच्छा वैसे रहता। थैंक यू। और सर आपका कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा था, ओवरऑल बड़ा इंटरैक्टिव और अच्छा एक एनवायरनमेंट था, लेकिन ये जो इसके आवर्स थे वो थोड़े ज़्यादा थे, इसके जो ये थोड़ा सा टाइम लिमिट भी इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, और अगर हम हर वीकेंड पे हमारी असेसमेंट हो जाया करे फिर ओवरऑल ये भी एक अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिदा सुहेल। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को मुबारक दूंगी, बड़ा टफ डे था और बहुत ही आसिफ साहब को तो शायद इल्म में नहीं कि किस मुश्किल के साथ ये रात गुजरी और कैसे ये दिन गुजरा, तो सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। और आसिफ साहब आप लोगों को, आपकी टीम को, PHEC को, आई थिंक कि आपकी इस नेचर की पहली ट्रेनिंग थी हमारे कोर्ट के साथ, क्योंकि इससे पहले आप ट्रेनिंग्स तो दे रहे होंगे, लेकिन ये एसोसिएट प्रोफेसर्स की मेरा खाली ये पहला बैच है। तो आप सबको, आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। मेरा थोड़ा सा तजुर्बा चूँकि ट्रेनिंग्स में रहा है, मैं एसओ ट्रेनिंग भी रही हूँ अपने वक्त में बहुत साल पहले, और उसके बाद मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट में रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी ट्रेनिंग्स को देखती रही हूँ, इस पर रिसर्च भी करती रही हूँ और सारा। तो मुझे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें तो महसूस हुई हैं, तो मुझे डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हुई हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी एजुकेशन है, तो जो कि मैं यहाँ शेयर भी करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें डॉक्टर शुमाइला ने, डॉक्टर कमल ने और मैडम नाहिद ने उन्होंने शेयर की, और मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। जो आसिफ साहब मैंने महसूस किया, एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग मेरा ख्याल है किसी भी ट्रेनिंग का लाजमी हिस्सा होना चाहिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, ताकि आप ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें। तो उससे आप लोगों को भी, आपकी टीम को भी, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी, उसके लिए उसमें से बहुत से फ़ायदे निकलते हैं। तो आप फीडबैक भी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो आपका परफॉर्मा है फीडबैक का, इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डेफिनेटली आप इस फीडबैक की वजह से अपने रिसोर्स पर्सन्स, अपना कंटेंट और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके परफॉर्मा में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि डेफिनेटली आपके रिसर्चर्स, आपकी टीम उसको देख रही होगी और वक्त के साथ साथ उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। यहाँ मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूँगी, जैसे मैडम ने जिक्र किया कि जब भी हम कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो की ऑफ सक्सेस होती है। तो उसमें ये चूँकि ऑनलाइन ट्रेनिंग थी,
तो इस एस्पेक्ट को आप लोग मज़ीद आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर, अगर आपने अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ही देनी है तो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो इससे आपकी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। लाइक माइक्रो टीचिंग की जहाँ बात होती है, ऐसा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स चूँकि हैं तो अपने अपने सब्जेक्ट के माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनमें से शायद किसी ने बीएड या एमएड किया हो या एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो, तो पेडागोजीज का और एंड्रोगोजी का और टीचिंग स्किल्स का उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता है जिस तरह के आप उसमें से थ्रू हो तो फिर आपको पता चलता है। तो जो हमने इंडक्शन ट्रेनिंग की थी 19 ग्रेड की, तो उसमें मुझे याद है कि हम चूँकि इन पर्सन ट्रेनिंग ले रहे थे, तो माइक्रो टीचिंग के ऊपर बहुत लोगों ने जब अपना माइक्रो लेसन प्रेजेंट किया तो उसकी मदद से इतना सीखा कि वो आगे जाके भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हुए भी इतने बहुत सारे आपके सेशंस थे, कुछ ऐसे सेशंस थे जो ओवरलैप कर रहे थे। तो अगर आप उनकी जगह पे आप पार्टिसिपेंट्स के को इस तरह ग्रुप्स बनाकर या किसी तरह उनकी आप प्रेजेंटेशंस करवा सकते, उनके माइक्रो लेसन्स डिलीवर करवा सकते, तो यकीन जानिए आपको उसका बहुत फ़ायदा होता। क्योंकि जब वो करके, क्योंकि माइक्रो टीचिंग तो है ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक टूल है, तो उसके ज़रिए से वो अपना लेसन प्लान करके और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए देख सकते थे। दूसरा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में मैंने जितना इंटरेस्ट देखा है अपने पूरे ग्रुप का, तो उसने मुझे बहुत हैरान भी किया और खुश भी किया कि आपको पता है कि आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो है ही अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए और लर्नर्स की लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ही एक लर्नर और एक टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, लर्नर की लर्निंग को बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर आपको मज़ीद कुछ लेक्चर्स भी इसको प्रॉपरली, क्योंकि जो उन्होंने शाहिद साहब ने जब प्रेजेंट किया तो ऐसा कि थोड़ा सा कॉम्पोनेंट ब्लूम्स का था, उसके साथ उन्होंने असेसमेंट को, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया था। तो मैं ये चाहूँगी कि इंशाल्लाह आप फर्दर जब देखें तो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अलहदा से लें और उसके ऊपर आप स्टूडेंट से ऑब्जेक्टिव बेस्ड पार्टिसिपेंट से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस डेवलप करवाएं, एक्टिविटीज़ डेवलप करवाएं, ताकि वो उसको सीख के आगे इस्तेमाल कर सकें। और उसके अलावा असेसमेंट एक अलग एरिया है, उसको अलहदा से वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने देखा कि लोग बहुत सालों से पेपर्स डेवलप बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी सलाहियतों की बिना पर ही पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। उनको ये नहीं इल्म होता कि उन्होंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हर जो इसकी क्वेश्चन की लर्निंग डिफिकल्टीज को कैसे चेक करना है और किस तरह से किस ऑर्डर का क्वेश्चन बनाना है और कहाँ के हम हायर लेवल लर्निंग को चेक कर सकते हैं, कहाँ हम सिर्फ नॉलेज लेवल के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये एक स्किल है जो कि आप इस फोरम से अपने पार्टिसिपेंट्स में डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आप पार्टिसिपेंट से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। आप जब तक आपका जाहिर सी बात है कि भी आप इन पर्सन नहीं जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को, और कुछ चीज़ें मैंने फील किया कि अभी थोड़ा सा आपको एक लाइजॉन अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपका पार्टिसिपेंट एक बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आई आपसे मटेरियल लेने में, कि आपको बाज़ आपके पार्टिसिपेंट्स मटेरियल फ्राहम नहीं करते थे, तो उसकी वजह से बहुत ही अनरेस्ट हमारी पूरे ग्रुप में रहा कि हमें मटेरियल नहीं मिलता था। बाज़ मटेरियल हमें 1-2 दिन पहले मिला। तो यकीन जानिए कि मटेरियल मिलने से आप बाद में भी आप अपने ट्रेनिंग सेशंस के बाद भी जब आपको वक्त मिलता है, आप उनको देखते हैं, रिव्यू करते हैं और आगे जाके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी आप अपने पार्टिसिपेंट्स, आपके SOPs क्या हैं, आपके TORs क्या है, वो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये मेरी सजेशन है कि आप अपने पार्टिसिपेंट से इन एडवांस उनकी प्रेजेंटेशंस और मटेरियल आप अगर लेके अपलोड करें
तो वो आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि उस वक़्त कई दफ़ा टेक्निकल इश्यूज़ इतने आ जाते थे कि 10-10, 15-15 मिनट हम उस प्रेज़ेंटर का इंतज़ार कर रहे होते थे कि वो अपने प्रेज़ेंटेशन को अभी स्टार्ट करेंगे, या उनको टेक्निकल इश्यूज़ होते थे। डेफ़िनेटली आपने इतने एक्सपीरियंस्ड लोग भी लिए जो कि उतना टेक्नोलॉजी को नहीं जानते जितना कि अब अपकमिंग लोग जानते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप इन एडवांस उनसे लेके मटेरियल अपने पास अगर उसको रखें और आपकी टीम उसको ऑपरेट करे, तो वहाँ आपके लिए भी आसानी होगी, पार्टिसिपेंट्स के लिए भी आसानी होगी। और बखुदा जो हमारे एग्ज़ाम में मटेरियल नहीं आया, वो वाली प्रेजेंटेशन भी हमें फराहम कीजिए, क्योंकि हम लोग ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। तो मैं तो ऐसा करूँगी, मेरे सारे बाकी साथी भी ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, कि इन प्रेजेंटेशंस को और इस कंटेंट को वो अपने आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा जो है ये एक लर्निंग प्रोसेस चल निकला है। और मैं यहाँ समझती हूँ कि प्रिंसिपल्स के लिए आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो रूल्स और रेगुलेशंस को, जो कि बहुत कम लोग जानते थे, जैसे डॉक्टर सिद्रा और मैं, चूँकि हम एसओरे हैं तो हमें वो चीज़ें कुछ पता थी ज़्यादा, या प्रिंसिपल्स जो काम कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ प्रिंसिपल्स को और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे काम करने वाले लोगों को मैडम नहीं बहुत जानते। शुक्रिया। एक छोटी सी बात कि आप जब रिसोर्स पर्सन से कमिटमेंट लें तो उनसे साथ ही ये भी कमिटमेंट लीजिए कि वो हर सब लोग जो है अपना मटेरियल जो है आपके साथ बिफोर हैंड शेयर कर लें। मैडम सब कमिटमेंट यही देते हैं जी कि हम बिफोर शेयर करेंगे, ठीक है। जी डॉक्टर रजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगी कि पार्टिसिपेंट सारे एसोसिएट प्रोफेसर थे और फिर ये 20 में जाएंगे प्रोफेसर बनेंगे, तो इनमें से अक्सर प्रिंसिपल बनेंगे और अब भी थे। और ये ट्रेनिंग इनके लिए बहुत ही मुफीद थी, बजट पेपरा और पीडा वगैरह। प्रिंसिपल क्लर्कों के हाथों में कठपुतली बनी होती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कहीं मीटिंग है डायरेक्टर वगैरह की, तो वो क्लर्क से कहती कि मेरे क्लर्क को बता दें, भाई इसे एडजस्ट करें, मुझे कुछ नहीं पता। अब देखें क्लर्क हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, अब प्रिंसिपल पीएचडी है, क्लर्क मैट्रिक एफए बीए। तो अब इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि प्रिंसिपल को सब कुछ पता चल गया, हत्ता उन्हें बजट तक बनाना आ गया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जब घर का सरबराह अगर सही हो, तो उस घर में अगर आप जाते हैं या कहीं भी गैदरिंग हो, तो जो उसको अरेंज करने वाला बंदा अगर सही हो, तो बड़े मसाइल आपके हल हो जाते हैं, बल्कि कोई मसला पेश नहीं आता। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आसिफ साहब को, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। बस मैं तो अल्लाह के यहाँ इनके लिए दुआ गो हूँ। जुमे का रोज है, अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। और ऐसे मुंतजिम कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। मेरे पास और कहने को कुछ नहीं, दोस्त साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। अलबत्ता ये आसिफ साहब एक अर्ज करना चाहती हूँ कि टाइम थोड़ा अगर कम रखा जाए, और दूसरा अगर फिजिकल हो, क्योंकि आपने बहुत कोशिश किया लेकिन इस प्रॉब्लम को आप हल नहीं कर सकते थे, जो हमारा नेट का मसला बनता था। बाज़ औक़ात हमारा पूरा सेशन जो था वो बाज़ लोगों का ज़ाया हो जाता था, बाज़ औक़ात नेट जा रहा है आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी मुफीद बातें हैं जो रह गई, जो आपके बस में भी नहीं थी। यहाँ तक आपका इख्तियार था, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मैंने इससे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी की है, वाइस प्रिंसिपल की भी की है। मटेरियल हमें पहली दफा मिला, इससे पहले कभी हमें मटेरियल नहीं मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे पूरी जिंदगी जब तक हम जॉब में है ये हमारे काम आएगा। बस यही है कि फिजिकल अगर हो ना, तो ये नेट वाला मसला ना बने। बाकी सब ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब ये क्लर्क सारे तो फिर पीएचईसी के खिलाफ हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स को सारा काम सिखा दिया पीएचईसी ने। प्रिंसिपल को आना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रजिया, बहुत शुक्रिया। और फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़ाहिर है ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सम टाइम ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़ाया हो जाता है टाइम। लेकिन उसमें इसका फायदा भी तो है ना मैडम, कि आप रिकॉर्डिंग भी तो अवेलेबल थी ना। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही थी। रिकॉर्डिंग तो मेरा भी अगर कोई मिस हुआ तो कोविड भी था अगले ना दिन मुझे मिल सर, कोविड भी था ना। कोविड की वजह से हम बहुत रिलैक्स रहे हैं, ये बात भी है। लेकिन आना कोविड का पड़ता एक लाहौर 6 वीक के लिए।
मैडम कोविड का एक फायदा ये भी हुआ है कि हम ऑनलाइन एनवायरनमेंट के थोड़े से आदी हो गए हैं अब। हाँ जी बिल्कुल, हाँ और जी। हमने बहुत सीखा है सर, बहुत ही ज्यादा। और इसका हम फायदा भी है। एलएमएस और यहाँ हमें मीटिंग्स में और बहुत फायदा रहा है। और हम जी 6 वीक्स के लिए आते तो हम बहुत परेशान होते। और सर मेरी भी एक दो सजेशन है। जी मैडम आप अपनी बारी पे काइंडली जरूर बताइएगा। अभी ओके इस वक्त डॉक्टर फौजिया नाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना काइंडली फीडबैक। जी थैंक यू सो मच सर। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेनिंग अगर आप मैडम अपना कैमरा ऑन करना चाहें तो आप कर सकते। सर मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अजीब सी लग रही हूँ। जी नो प्रॉब्लम। अच्छा इसमें कोई शक नहीं, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि हमने बहुत सीखा, इतना सीखा कि हमें हर चीज़ में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लेकिन मेरी कुछ रिजर्वेशंस, कुछ सजेशंस हैं, रिजर्वेशंस तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि बीइंग प्रिंसिपल अगर ये फिज़िकल होती या हमें कंपल्सरी वहाँ से ऑफ करवाया जाता कि जी आपने सिर्फ घर में बैठ के ऑनलाइन सेशन सारे अटेंड करने हैं। हम साथ साथ बाकी काम भी कर रहे थे और इसको भी देख रहे थे, और ये इतना इंटरेस्टिंग था और इतना रेलिवेंट मटेरियल था कि मैं तो एक एक मिनट पे समझती थी कि अगर मैं बाकी कामों में इन्वॉल्व हूँ तो मेरा ये मिस हो रहा है। तो इसको आइंदा से प्लीज़ मेरी सजेशन है कि आप सब के लिए कंपल्सरी ऑफ करवाएं वहाँ से। दूसरी ये कि द सेशन शुड बी मोर इंटरेक्टिव, जैसे कि हम पार्टिसिपेंट्स हैं, हम प्रोफेशनल हैं, तो इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैडम शाहिदा ने कहा कि हम प्रेजेंटेशंस तैयार करते, हमें आप टॉपिक असाइन करें, जो प्रेजेंटर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, वो चाहे हमें ग्रुप में दें, चाहे इंडिविजुअल दें, छोटे छोटे टॉपिक्स दें, चाहे बड़े बड़े दें, लेकिन हम प्रेजेंट करते उसमें हम ज़्यादा सीखते और साथ साथ वो हमें चेक करते जाते और ठीक करते जाते। जी मैडम ये पॉइंट आ गया है। अब कोई नेक्स्ट पॉइंट है तो काइंडली कर दीजिए। तीसरी बात ये कि वही बात कि आप साथ साथ असेसमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए जो सेशंस थे उनको अगर हो सके तो ऑप्शनल कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ टीचिंग में इंटरेस्टेड थे। फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं क्योंकि एक्सपर्ट हूँ टूल डेवलपमेंट करने में, और मैं स्टैंडर्डाइज करती हूँ, स्टैंडर्डाइज साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से, तो आपका फीडबैक फॉर्म जो है ना वो कभी भी आपको उस तरह से एवरेज या अबव एवरेज या बिलो एवरेज कैलकुलेशन देनी चाहिए थी उसको। आपका फीडबैक फॉर्म एक तो एनोनिमस होना चाहिए सर, क्योंकि फीडबैक फॉर्म हमेशा उस वक्त बाइस नहीं रहता जब वो एनोनिमस नहीं होता। दूसरा ये कि अगर उसको आप स्केलिंग कर लें उसकी, मैं क्योंकि स्केलिंग करती हूँ, तो आप एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज आप कैलकुलेट करके जो लोग एवरेज या बिलो एवरेज आ रहे हैं उनको आप इम्प्रूवमेंट के लिए कह सकते हैं, और जो अबव एवरेज हैं उनको आप रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये भी हो गया पॉजिटिव इंटरेक्शन है। हाँ, कॉलेज, ये मुझे थोड़ा सा हुआ कि क्योंकि ये कॉलेज को थोड़ी ज़्यादा इज्जत दें और कॉलेज टीचर्स को भी एज इंस्ट्रक्टर्स आप इन्वॉल्व करें, ताकि हमें ये एहसास हो कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, यानी हम भी ट्रेनिंग के लिए हमें भी रिक्रूट किया करें हमारे कॉलेज में से लोगों को। जी मैडम बिल्कुल, आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक है और हम इंशाल्लाह कोशिश करते भी हैं और फ्यूचर में भी करेंगे कि जो कॉलेज से लोग हैं उनको हम ज़रूर लें। और दूसरा ये है कि फीडबैक फॉर्म के हवाले से आपने जो बात की, तो बिलो एवरेज एक टीचर के लिए उसे कहना बिलो एवरेज, मैं समझता हूँ वो शायद इतना मुनासिब नहीं सर, होता। लेकिन सर जब आप लेसन दे रहे हैं मेरी सुन ले, वो ये था कि जो एवरेज होता है हम उसको भी एक्चुअली बिलो एवरेज ही कंसीडर करते हैं और फिर हम उनको कहते हैं जी कि इसको जरा इम्प्रूव करना चाहिए आपको। तो थैंक यू वेरी मच आपकी सजेशन। एनोनिमस जरूर रखें, क्योंकि उससे आपकी ट्रू इवैल्यूएशन होती है किसी की जी भी। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही है मैडम। इसको हम इसी तरह से इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करते हैं इसको इम्प्रूव करने की। मैंने काफी जल्दी किया इसलिए कि बाकी सारे लोग फिर इसमें आ जाएं। जी बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। और डॉक्टर फरहत अजीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इतनी अच्छी वर्कशॉप हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाई
और इसमें मुख्तलिफ डाइवर्स टॉपिक्स थे, यानी टीचिंग था, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसी तरह रिसर्च और मॉडर्न टेक्निक्स, वेरी मतलब मल्टीपल टॉपिक्स थे और काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला। इसमें बस एक ही सुजेशन है, वो ये है कि अगर एकेडमिक कैलेंडर को टीचर्स के चेक कर लिया जाए, जैसे फॉल सेमेस्टर बहुत ज़्यादा बिजी होता है और ये जो स्प्रिंग है इसमें इंटरमीडिएट भी चला जाता है और बाकी यानी टीचर्स ज़रा रिलैक्स्ड होते हैं, तो उस हिसाब से जो अगर ऑफ नहीं हो सकते यानी कॉलेजेस से, वो भी इजीली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और आपका कोऑपरेशन और इसी तरह आपका पेशेंस जो है वो वंडरफुल रहा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहद आपका, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर नाहिद, निगहत नाहिद सर कैमरे के बगैर ही दूंगी। जी जी अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो जो है वो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का ये बहुत एक्सीलेंट स्टेप है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने जो है ना ये सेशन कंडक्ट करवाया और प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग जो है वो कंपल्सरी करार दे दी गई है। इस वजह से जो है ना ये तकरीबन हर एस्पेक्ट इस ट्रेनिंग में जो है ना कवर किया गया है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई एडमिन पे हो, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, तकरीबन हर एक के लिए कुछ ना कुछ सीखने को था। मैंने स्पेशली खुद जो है वो लास्ट 2 वीक्स की ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत इंजॉय की, क्योंकि इसमें जो है ना वो एक तो जो है वो इंटरेस्टिंग थी हमारे लिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी और टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है ना वो ज़्यादा था, जो कि हमने जो है ना वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखा। इसके अलावा जो है ना मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी डॉक्टर महविश रज़ा को, उनका मेथड जो है टीचिंग का या चीज़ें सिखाने का बहुत ज़बरदस्त था। इसके अलावा जो है ना मैंने इसमें से एक 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से लर्न की, एक तो बिहेवियर को टैकल करना और दूसरा जो है ना रिफ्लेक्टिव लर्निंग को। और इसके अलावा जो है ना डेवलपमेंट के हिसाब से और प्लानिंग के हिसाब से मेरे कंसेप्ट्स जो है ना वो पहले जैसे थे उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। इसके अलावा जो है सर मेरी सजेशन ये है कि हमारी जो है ना एक तो एक टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, दूसरा तो ये ट्रेनिंग जो है ना बहुत लेंथी थी। अगर जो है वो हर वीक पे इसकी असेसमेंट कर ली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, हमें चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा आसानी होती। इसके अलावा जो है ना हमने स्टूडेंट्स के लेवल पे आके उन सब प्रॉब्लम्स को फेस किया जो कि हमें पहले पता नहीं था कि हमने जो है ना ऑनलाइन असेसमेंट, मतलब बाकी चीज़ें तो हम ऑनलाइन जो यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसको हमने जो है वो लर्न किया और सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस किया, ताकि अब हम स्टूडेंट्स को भी जो है वो उन चीज़ों को सिखा सकते हैं और नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सर आपकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त इंटरैक्टिव सेशंस जो है वो रखे, बहुत कोलैबोरेटिव हमारी ट्रेनिंग रही और ये जो पूरा बैच था वो बहुत इंटरैक्टिव था। मैं सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए ये दिन गुजारे हैं और बहुत जल्दी से गुजर गए हैं सिवाय आज के दिन के। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निगहत, थैंक यू सो वेरी मच। मिस रुबीना शाहीन जी प्लीज मैडम, आपकी तस्वीर आ रही है, आपको हम सुन भी सकते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत जज़ा दे आपको भी और उन लोगों को भी जिन्होंने इस ट्रेनिंग को करवाया है। तो ये ट्रेनिंग जो थी ये वाकई एक मेरे लिए तो यानी मेरे कम अब रह गए हैं साल रिटायरमेंट में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जब हमारे देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि माँ की गोद से लेके कब्र के जाने तक आपने इल्म हासिल करना है, तो जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये सब कुछ सीखा मैंने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक ज़िंदगी है इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और रिटायर भी हो गए तो अपनी ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं उसमें जो है वो जैसे लीडरशिप है, लीडरशिप मैं समझती हूँ कि कुछ तो खुदा दाद या सलाहियत होती है, लेकिन हमने जो कुछ इसमें पढ़ा है या सीखा है वो मैं समझती हूँ कि बूस्ट करने के लिए है, कि जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं अगर उनको ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी जाएं तो उनमें वो बूस्ट होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लीडरशिप जो है वो कर सकते हैं। तो जो है वो बाकी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने कर दी हैं, तो बाकी लोगों को भी जो है वो इसका बात करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं आपको आसिफ साहब स्पेशली और आपकी
जाहिर है आप तो उनसे बात कर रहे थे, हमें आपका पता है, लेकिन मुझे पता है आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कि इस ट्रेनिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया होगा। तो जितना भी यानी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि उर्दू में जो है वो इसको करवाया जाए, लेकिन बड़े मैंने अल्लाह का शुक्र है कि इसको पेपर को जो है वो कर लिया है और जो है वो ऑनलाइन सबमिशन करवाई है। तो मैं ये मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लगता था ये आईटी का जो शोबा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन दिनों में, पहले भी कोविड-19 के दिनों में भी सीखा, लेकिन इन दिनों में भी मैंने बहुत कुछ जो है वो इस एज में भी देखें सीखा है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे और जो है वो बहुत नेक ख्वाहिशात हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस ट्रेनिंग को करवाया है और आइंदा भी इसको करवाने का वो इरादा रखते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मिस रुबीना शाहीन, थैंक यू सो वेरी मच। Actually, I was waiting for Dr. Sidra's comments, and Dr. Sidra is with us now. Dr. Sidra, up to you. अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, मेरी बारी आई है एंड पे। बहुत सारी चीज़ें तो मेरी रिस्पेक्टेड कोलीग्स ने आपके साथ शेयर कर ली हैं और मैं नहीं चाहती कि अब लोगों का टाइम वेस्ट हो और रेपिटिशन हो। मैं यहाँ पे जो 2-4 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि विद द एडवेंट ऑफ प्रमोशन पॉलिसी 2010 जो ट्रेनिंग्स हैं वो मैंडेटरी हो गई। अब ट्रेनिंग्स जो हैं सबके जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी अकेडमी है। जो CSP में हैं उनकी नीपा है, जो PCS वाले हैं उनकी MPDD है, स्कूल एजुकेशन की पहले DST थी, अब वो कायदियन अकेडमी हो गई है। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा जो है डेफिशिएंसी देखी जा रही थी कि हायर एजुकेशन की कोई अकेडमी नहीं थी। यही वजह है कि 2015 में जब सेक्रेटरी रेगुलेशन ने, स्पेशली सेक्रेटरी ने ये भेजा नोट और ये अमेंडमेंट की गई हमारे रूल्स के अंदर कि जी ट्रेनिंग्स भी होंगी और 15 मार्क्स होंगे, तो फिर ट्रेनिंग्स मैंडेटरी हो गई और उसके बाद फिर ये हुआ सर कि 2-3 साल लोगों की प्रमोशंस ना हो सकी और सीटें भी अवेलेबल थी, बट पीपल गॉट रिटायर्ड ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग अकेडमी नहीं थी, फंड्स नहीं थे, ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन तो ले लिया गया, बट उसकी जो था उस पर प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से लोग रिटायर होते गए और ट्रेनिंग्स ना हुई। तो मगर जाहिर है रूल तो चेंज हो चुका था और उस रूल के मुताबिक तो कोई किसी का केस वैलिड नहीं था जब तक उसकी ट्रेनिंग ना होती। फिर ये किया स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को रिक्वेस्ट की गई कि जी आप करवा दें। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो था वो डायरेक्टली जो था अंडर नहीं था, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती थी और उनकी अपना फुल फ्लैज जो है ट्रेनिंग सेशंस और क्लासेस चलती थी। जब कभी उनके पास अवेलेबल टाइम होता था तो फिर जो है वो हमें टाइम देते थे कि जी अब जो है इनकी ट्रेनिंग्स करवा दी जाएं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा कि इसको जो है टेक ओवर कर लिया यूनिवर्सिटी PHEC ने, और अब फ्यूचर में जो है सब ट्रेनिंग्स जो है वो PHEC ही करवाएगा, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग्स जो है। और नेचुरली जब आप फर्स्ट टाइम एक काम करते हैं तो उसमें जो है कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ फ्लॉज भी आते हैं, और जब एक रेगुलर फीचर बन जाता है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव। उसमें यह है कि मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, इसमें ट्रेनिंग के लिए सबसे पहली जो प्रिलिमिनरी चीज होती है दैट इज TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। किसी भी ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले 1-2 दिन TNA कर लें। उसमें आपके सारे जो ऊपर मैनेजरियल लेवल पे हैं वो भी बैठें, और स्पेशली वो स्टेक होल्डर्स जिनकी आपने ट्रेनिंग करानी है, 1-2 रिप्रेजेंटेटिव उनके होने चाहिए जो कि वहां पे आए और आपको पता चले कि जी इनके क्या वीक एरियाज हैं, इनको किन किन फील्ड्स में ट्रेनिंग चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि ये जो है लैक कर रहे हैं, ताकि फिर आप जो है एक ऐसी ट्रेनिंग करवाएं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। अब मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि मैंने देखा है, चूंकि मेरी बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग रही, ऑफिस डिफरेंट, मैंने ऑफिसेज में काम किया, मैंने ट्रेनिंग्स बहुत सारी ली और ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा करवाती भी हूँ। तो मैंने देखा है कि मोस्टली कॉलेज टीचर्स, इवन प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, सबके लिए मैं कह रही हूँ, रूल्स का नहीं पता, रूल्स की नो हाउ नहीं है। तो इस वजह से ये जो एक कंपोनेंट है ये बड़ा वीक है। यही वजह है कि अगर आप उठा के देखें ऑडिट पैरास भी कॉलेजेस के PSC में ढेर सारे पैरास होते हैं, प्रिंसिपल बेचारियों को पता नहीं होता, वो अपने क्लर्कों पे रिलाई कर रही होती हैं और वो उनको फंसा देते हैं, इरेगुलरिटीज हो जाती हैं और फिर बाद में वो एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन वगैरह पे जाती हैं जो कि फिर नहीं होता, और वो फिर ड्राफ्ट पैरास वगैरह तक बात जो है वो चली जाती है। तो ये जो है रूल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये एक आम कॉलेज जो प्रोफेसर है उसके लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये उसके लिए एक हेल्पिंग
हैंड टूल्स हैं। अगर किसी को ने की पेंशन है, मैंने देखा है पेंशन केसेस आते हैं, लोग 40-40, 50-50 हजार रुपया देके अपने पेंशन केसेस बनवाते हैं। अगर आपको खुद आता हो, अपना काम आप खुद करें। आपको अकाउंट्स मैटर आने चाहिए। अगर आपको ये आते हैं, आप क्लर्कों के हाथ में जो है हैंडीकैप नहीं बनेंगे। इसी तरह से आपको प्रमोशन रूल्स पता हो, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, डेफर होती है तो फिर क्या है, अगर एडवर्स रिमार्क्स हैं तो कैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, आपने छुट्टी लेनी है तो कितनी छुट्टी आपको अलाउ है, कितनी छुट्टी के बाद वापस आएंगे, स्टैटिक लिस्ट पे आपका नाम कब जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ऑडिट पैराज हैं, तो फिर पता हो कि कैसे ऑडिट पैराज बनते हैं, उन पे उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पीएससी में कैसे जाना है, एसटीएसी में कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा डार्क एरिया है, थोड़ा वीकनेस है, इस पे जो है वो फोकस होना चाहिए था। मुझे लगा ट्रेनिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी, मगर मुझे जो 1-2-3 चीजें जो बीच में लगी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। मुझे एक दो चीजें ये लगी कि मुझे कुछ रेपिटेशन लगी लीडरशिप के टॉपिक्स पे। ये लीडरशिप पे आई थिंक अभी जब हमने तैयार किया तो देखा 4 टॉपिक्स थे, तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी कोई ऐसा जरूरत नहीं थी, और मुझे लगा कि रूल्स के ऊपर इतना ज्यादा हम फोकस नहीं कर सके जो कि होना चाहिए था। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी ये सब पूछ भी रही है प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन पॉलिसी 2010 थी कि कैसे आपकी प्रमोशंस होती हैं, कितना आपका कोटा है, कितने कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, कैसे आप जो है वो अगले ग्रेड में जाते हैं, क्या आपका कितने % कोटा डायरेक्ट का है, कितना प्रमोटी का है, और कैसे आप एलिजिबल होते हैं, और फिर आपका 4th ईयर फॉर्मूला क्या कहता है, अभी कितनी कितनी पोस्टें हैं, ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह से बजट का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा, और सलीम साहब माशाल्लाह उसमें परफेक्ट हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये फ्यूचर में भी होनी चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब फ्यूचर, चूंकि अब प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग तो सबकी होनी है, और आई होप सो कि अब हम उस पर डिपेंडेंसी खत्म कर दें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पे, क्योंकि हमारा अपना एक इदारा बन गया है। इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो लोगों की प्रमोशंस डिले हो रही थी वो टाइमली प्रमोशंस हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग्स ना होने की वजह से लोगों के प्रमोशन केसेस डिले हो रहे थे। तो आपका ये इदारा जो है ये रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाएगा। एक तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, अच्छे आप लोगों को रिसोर्स पर्सन्स मिलेंगे। और ये मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि आपका जो फीडबैक का परफॉर्म है वो वैसे मैं तो देती हूँ ओपन मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो उस पर असेसमेंट कर देती हूँ, सच भी लिख जाती हूँ, लेकिन मोस्टली लोग सच नहीं लिखते, सिर्फ इस डर से कि जी कहीं बाद में कोई नंबर ना हमारे काट ले या कोई हमें फेल ना कर दे। तो ये एनोनिमस होना चाहिए, फीडबैक परफॉर्मा आपका हमेशा एनोनिमस होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपका एवरेज चलें, आप एवरेज को आप बिलो एवरेज समझ रहे हैं, तो फिर उन रिसोर्स पर्सन को मेरा ख्याल है दोबारा ना बुलाएं। मतलब अगर एक ही रिसोर्स पर्सन है, उनके पास एक ही टॉपिक है, 3-4 दफा बुलाते हैं, वही कहानी वो हर दफा आके बता जाते हैं हर एक के अंदर, तो मेरा ख्याल है ये चीज जो है ये डिस्करेज होनी चाहिए। और वैसे ओवरऑल ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी और मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया, और मेरे लिए भी बहुत सारी लर्निंग की चीजें थी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रेनिंग चाहे कैसी भी हो, इसमें लर्निंग एस्पेक्ट आप हमेशा लर्न करते हैं और ये होती रहनी चाहिए। और स्पेशली मैंने उस दिन भी पॉइंट आउट किया था कि ये सिर्फ कॉलेज टीचर्स के लिए नहीं, कॉलेज का जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे उन्हें बिल्कुल नहीं पता फाइल मैनेजमेंट कैसे होती है, ऑफिस वर्क कैसे किया जाता है, ये सारा उनके लिए भी आप इस तरह के प्रपोजल दीजिएगा कि उनकी भी ये ट्रेनिंग्स जो है वो होती रहे और आप इनको रेगुलरली जो है वो कंडक्ट करवाते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर such a valuable feedback, thank you very much। जी डॉक्टर आरफा बतूल। जी सर सर दिस ट्रेनिंग वाज रियली वंडरफुल, और आपकी जो कोऑपरेशन है वाकई 100% ये अल्लाह ताला गवाह है कि बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको लेके चले हैं। स्पेशली योर टॉलरेंस लेवल इज़ वेरी हाई। इसमें जो चीज़ ट्रेनिंग में मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई है, बहुत सारी तकरीबन सारी बातें डिस्कस हो गई हैं, मैं इसको ज़रा मुख्तसर करके करूँगी कि मेरे लिए तो ये ट्रेनिंग ब्लेसिंग साबित हुई है। I have recently joined as a principal of a college जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल सिस्टम सारा इकट्ठा चल रहा है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं एक 19 का टीचर उठ के प्रिंसिपल की पोस्ट पे आ गया, बीइंग अ सीनियर मोस्ट पर्सन ओवर देयर इन द कॉलेज, and I was unaware of everything related to administration and really बजट का जो मैंने पीडा का और बजट बनाना सीखा, सारा कुछ इस ट्रेनिंग की मरहून मिन्नत है। मैं तो आपको दुआएं देती हूँ कि मैंने इससे बहुत सीखा और अब इसको मैं अप्लाई भी करूँगी। वाकई ही जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि सर ये जो चीज़ है इससे हमने सीखा बहुत है और ये होनी चाहिए।
और हर जो लेवल पे होनी चाहिए, सिर्फ 19 और उस लेवल पे नहीं, हर लेवल पे होनी चाहिए। हर बंदा देखिए सर, हमारी एज ए प्रिंसिपल अगर मेरी ट्रेनिंग हुई है तो मेरे अगर क्लर्क्स कुछ नहीं आता तो मैं तो उनकी ट्रेनिंग नहीं, हर लेवल पे ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वाकई प्रिंसिपल्स इन हाथों में, क्लर्कों के हाथों में होती हैं। हमारे पास में, हमारे कॉलेज में बहुत सारे केसेस इस तरह के, ऑडिट पैरास और सारा कुछ इस तरह का हुआ है। तो आई हैव लर्नड अ लॉट। मैं बहुत दुआ देती हूँ। और दो चीजें जो कि रिपीट शायद हो, लेकिन सब बहुत जरूरी हैं। एक तो इसका हमारे जो टाइम है ना, ड्यूरेशन वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो है टाइम ड्यूरेशन के अलावा जो इसका पीरियड है, यानी कि ये 6 वीक की जो हुई है, ये भी थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल इट्स वंडरफुल और इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड फ्रूटफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। जज़ाकल्लाह, जिसने एक क्लास भी सिखाया तो कहते हैं इंसानियत की खिदमत है। आप लोगों का, सबका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत कुछ सिखाया जो फ्यूचर में मेरे बहुत काम आएगा। और सर इट वाज वेरी एक्सीलेंट एंड इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग, क्योंकि कोविड की वजह से आपने अरेंज करवाई, हमारा टाइम भी सेव हो गया और नॉलेज भी हमने बहुत गेन किया और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। सर थोड़ा सा मैं आपसे ये बात करूंगी कि इस ट्रेनिंग के ना थोड़े पोर्शन बनाए, और जब 17 में सिलेक्शन होती है ना, तो उनके लिए एक एकेडमी होनी चाहिए, 1 मंथ की या 2 मंथ की, और उनको बेसिक जो लर्निंग मेथड और मेथडोलॉजीज हैं वो उन ट्रेनिंग का एक पार्ट हो। फिर जब वो 18 में जाए तो फिर उनको पीडा पेपरा और आगे थोड़ा पढ़ाएं। फिर जब वो 19 में जाए तो पीडा पेपरा के नेक्स्ट फॉर्म जो है वो ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि सर वो मैक्सिमम जो प्रिंसिपल बनती हैं आफ्टर 18 तब बनती है ना। 17 वालों को लर्निंग मेथड वो सिखाया जाए कि वो कैसी टीचर बने, कैसा उन्होंने डील करना है स्टूडेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, थोड़े उनके एटिकेट्स भी बताए जाएं। और सर दूसरा ये है कि ट्रेनिंग का टाइम एक तो शॉर्ट और स्मार्ट हो, और हर साल होनी चाहिए ये ट्रेनिंग, और ये 1 वीक की हो और 3 आवर्स की हो। 1 आवर 30 मिनट्स की एक सेशन हो, 1 आवर 30 मिनट्स का दूसरा सेशन हो। और सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत एफर्ट की हमारे लिए, और ये सब बातें हमें एंड पे पता चली है जब हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे पास तो बहुत कम टाइम है सर, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, बहुत आला थी। अब मैं सबको बता रही हूँ अपने डिपार्टमेंट को कि इवन के आपने हमें ड्रेस कोड भी बताए कि हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो सर इट वाज वेरी एक्सीलेंट, और इसको आप सर पोर्शन में डिवाइड करें, टाइम कम हो, और बाकी ये सब ठीक था, इंफॉर्मेटिव था। आपके स्पोर्ट्समैन जो पर्सन थे वो भी बहुत एक्सीलेंट थे और लर्नर थे। और सर थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सब लोगों का आखिर में बहुत मशकूर हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी अच्छी फीडबैक दी। और बिल्कुल जैसे डॉक्टर सिद्रा ने कहा और बाकी पार्टिसिपेंट ने कहा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के फीडबैक से अपने प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करें। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि मैं अब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ट्रेनिंग अटेंड की और इस वाले प्रोग्राम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये ट्रेनिंग अटेंड की। और मैं इसके साथ साथ चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनके विजन के मुताबिक हमने ये ट्रेनिंग अरेंज की। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीपीआई कॉलेजेस साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकें। मैं पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की आईटी टीम का बहुत मशहूर हूँ, जिसमें साजिद, तैयब और आमिर साहब शामिल हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्चुअली हैपन करने में, कंडक्ट करने में हमें सपोर्ट किया ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। फिर मेरे जो कॉलीग हैं मिस्टर बिलाल और जुल्करनैन, उन्होंने भी बड़ी एफर्ट की है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कामयाब करने में, और मुझे उम्मीद है कि हमने ये जो एफर्ट की है ये कामयाब हुई है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और इस दुआ के साथ कि हम इस वबा से बहुत जल्द बाहर आएँ और अपने जो रूटीन में नॉर्मल वर्किंग स्टाइल है उसमें हम चलते रहें। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान जिंदाबाद।